Hello everyone, welcome to another video of polity discussion of Vision as magazine in Odia. So first data आमर जो part of videos हेतिला सेथिरे आमे up to third unit जोटा कि आमर deputy speaker of लोक सभा ए जाय में खत्म कर देछु and next आमे जिबा structure and functioning of judiciary and other quasi judicial bodies. So let's get started. So first topic comes here, criminal justice system. So it is an organization that exists to enforce a legal code. आमर जहाँ भी legal code अच्छी ताकू जी enforce करिबो सेटा को आमे कहूछु criminal justice system. तो यार किछि ऑब्जेक्टिव्स अछि कौन कौन यार माने गोल्स अचीव करबा दरकार ये गोटे तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम होबा दरकार देन आमर जो वल्नरेबल सेक्शन अच्छी सोसाइटी तांको प्रोटेक्शन मिलवा दरकार जस्टिस डेलीवरीटा इफेक्टिव वे होबा दरकार एंड देयर शुड बी फ्री एंड फेयर ट्रायल देन कंपोनेंट्स होची आमर लीगल फ्रेमवर्क एनफोर्समेंट करेक्ट वे होबा दरकार प्रोसिक्यूटर्स जो माने अछंती से माने भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एनहांस करूछंती एडजुडिकेशन होबा दरकार एंड देयर शुड बी ऑलवेज अ रूम फॉर करेक्शन तो अप्रोचेस कौन कौन टुवर्ड्स क्रिमिनल जस्टिस तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम डिटरेन्स करूँ लाइक डेथ पेनल्टी तो गोटे डेथ पेनल्टी जोटा माने रखा जाउची तो सेटा गोटे भय पैदा करूची एंड सोसाइटी रे गोटे लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करूची देन रिट्रीब्यूशन लाइक 1 year जेल फॉर रोबरी एंड इनकैपेसिटेशन लाइक हाउस अरेस्ट आम कौन करूचे गोटे लोक को प्रिवेंटिव डिटेंशन टाइप रखुचे ताकि सी इनकैपेबल हम टू commit some crime and rehabilitation करूचे तो लाइक स्पेशल हाउसेस अंडर जेजे एक्ट कौन ना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जुवेनाइल जस्टिस कौन जुवेनाइल माने जो माने छोट एज रे गोटे क्राइम करूछन तांकू अडल्ट माने जो माने एबव 18 अच्छे से माने सही जदि सेम क्राइमटा करेंगे तो केमिति डिफरेंटली आम दुईटा को अलग वे रे देखि परिबा तो ता पई का अलग जस्टिस अच्छी दैट इज जुवेनाइल जस्टिस आ ता अंडर रे बहुत गुडे स्पेशल हाउसेस जो माने छुआंक पाइका तांकर रिहैबिलिटेशन पाइका बहुत गुडे हाउसेस तैयारी करा जायछि तो सेटा दैट इज वन मोर अप्रोच टुवर्ड्स क्रिमिनल जस्टिस एंड रिपेरेशन इन विक्टिम सेंट्रिक लाइक विक्टिम कंपनसेशन देखिए आम तांकर माने रिपेयर भी करूचे जो डैमेज जहाँ भी रिपेयर करिया कथा फॉल्ट लाइन कौन अच्छी आमर सिस्टम रे तो गोटे हूँ कि कॉलोनियल हैंगओवर अच्छी एबे भी आम कॉलोनियल से जो लेगेसी से ऊपर आम लॉटा को बेस करूचे देन सक्सेस रेट इन एक्सट्राडिशन सेटा बहुत लो माने लो सक्सेस रेट अच्छे एक्सट्राडिशन कौन ना आ गोटे कंट्री रे जुरिसडिक्शन रे आम जेते बेले एक्सट्राडिट करछु गोटे लोक को टू हैव द जुरिसडिक्शन ऑफ इंडियन लॉ सिस्टम सेटा को आम एक्सट्राडिशन कहूछु देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रोची पुलिस माने पुलिस मानकर वर्क रे देन अकाउंटेबिलिटी लैक करुची बहुत गुडे बर्डन रोची अपन द लॉ एंड जस्टिस सिस्टम स्टाफ ऑफ रिसोर्स एंड मोबिलिटी राम पाखरे लैक अच्छी रिसोर्सेस रो then inadequate members of prosecutor and witness care then pendency of cases आम बहुत देखुचे एबे ओडिशा हाईकोर्ट रे भी देखैतिले कि बहुत गुडे पेंडेंसी अच्छी एंड ओडिशा रे या पे गोटे आईएलएमएस करिकी गोटे इनिशिएटिव नै जायछि ठीक अछि आईएलएमएस सेटा होछि इंटीग्रेटेड लॉ मैनेजमेंट सिस्टम तो एटा आईएलएमएस सिस्टम देन हाई जुडिशियरी वैकेंसीज रोची पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हम पाखरे अछि ओवर क्राउडेड प्रिजन्स एबे ए ओवर क्राउडेड को कमाया ପାଇଁ भी स्पेशल रेमिशन गुड़ाक दि जाउछि 75th जो आजादी का अमृत महोत्सव 75th ईयर जो है तो से बहुत जन प्रिजनर मान स्पेशल रेमिशन अंडर फ्री भी छड़ा जाता देन अंडरस्टाफ्ड एंड अंडर फंडेड आमर इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑल दिस थिंग्स आर फॉल्ट लाइन इन डिलीवरिंग क्रिमिनल जस्टिस देन स्टेप्स कौन कौन नहीं जाइए गोटे तो आमर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म आनी एंड ऑटोनॉमी ऑफ पुलिस को बहुत ऑटोनॉमी देवाई एनहांस करा जाउची सीसीटीवी इंस्टॉल करा जाउची इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी को आम तार हेल्प नहीं पारुचे विटनेस प्रोडक्शन स्कीम कौन गोटे क्राइम रो जब गोटे विटनेस रोचे तो ताकू आम केमती माने प्रोटेक्शन देकी ताकू प्रोड्यूस करबा बिफोर द जुडिशियरी दैट इज विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम देन सीएसएस फॉर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर then setting of FTCs and digitization of CJS and open prison concept रोचे आमर and skill development of inmates मानकर आम जेत कि prisoners माने अछन ताकर skill development ପାଇଁ भी बहुत गुडे steps निया जाउचे वे फॉरवर्ड कौन हो पार ना गोटे लीगल फ्रेमवर्क रिफॉर्म आनिबार अच्छे बाय कीपिंग विक्टिम एट द सेंटर एंड एडिंग न्यू ऑफेंसेस एंड रिक्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स
देन आमर जो पुलिस रे भी बहुत गुड़े लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स दरकार पुलिस माने 1861 रो गोटे पुलिस एक्ट अंडर काम करते जोटा कि बहुत आर्केइक बहुत पुराना तो से भी आमको लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करवा दरकार रिसोर्स एंड टैक्स एवेनेस एगुड़ा तापरे प्रोसिक्यूशन इंडिपेंडेंस जोटा माने विदाउट एनी इन्फ्लुएंस आमर प्रोसिक्यूटर माने काम करि परिबे केमते सेटा भी दरकार देन मालीमथ कमिटी गोटे थिला तांकर बहुत गुड़े रिकमेंडेशन थिला रिगार्डिंग आमर जस्टिस सिस्टम माने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो ताकू इम्प्लीमेंट करिवार अछि हमर then pre-hearing categorization of cases faster judges reoriented and plea bargaining these are all the reforms that should be taken in order to enhance the reforms in criminal justice and also in the judiciary then all India prison service of darkar prison infrastructure हमको enhance करवा दरकार The next topic is criminal laws amendment. Recently, our center initiate a process for comprehensive amendment criminal laws in consultation with all the stakeholders. The criminal laws in India, the criminal law and criminal procedure गुड़ाक concurrent list रे concurrent list कौन ना आमर जो 7th schedule अच्छी constitution रे से तीन list अच्छे union list, state list एंड कनकरेंट लिस्ट यार माने लिस्ट माने कौन तांकर जो लेजिस्लेटिव पावर किए को सब्जेक्ट रे लॉ बनइबो कहार जुरिसडिक्शन केते तो किछिटा सब्जेक्ट अछि सेतिर केवल यूनियन ही लॉ बनै परिबो स्टेट रो किछि सब्जेक्ट अछि सेतिर स्टेट लॉ बनइबो आ कनकरेंट कौन सेतिर बोथ हैव द पावर टू मेक लॉज बट जेतेबेले गोटे कन्फ्लिक्ट अराइज हुए लेट्स से गोटे कनकरेंट लिस्ट अछि हमर एटा क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर तो मे बी ओडिशा गोटे लॉ बनउची एंड पार्लियामेंट गोटे लॉ बनउची बट दीटा को इच अदर को कन्फ्लिक्ट करूचंती तो सेतेबेले पार्लियामेंट लॉटा ही ऊपर आमे ताको प्रायोरिटी दबा तो दिस इज कनकरेंट लिस्ट द क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजरटा भी कनकरेंट लिस्ट रे आछी बट जोड़ा पुलिस एंड प्रिजन को जो गुड़ा मैटर गुड़ाक से गुड़ा स्टेट लिस्ट रे आछुंदे तो ईच स्टेट रो अलग अलग पुलिस था ओडिशा पुलिस महाराष्ट्र पुलिस लाइक दिस पंजाब पुलिस हरियाणा पुलिस एटसेट्रा तो जो क्रिमिनल लॉ गुड़ाक अच्छे इंडिया सेटा फ्रॉम आईपीसी 1860 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 एंड सीआरपीसी दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 तो मेजर चेंजेस कौन दरकार क्रिमिनल लॉज गुड़ाक गोटे थला आमर जो मैरिटल रेप रो criminalization करिया कथा टिल नाउ मैरिटल रेप हैज नॉट बीन कंसिडर्ड एज अ रेप इन इंडिया जहाँ द्वारा कि बहुत वुमेन सफर भी होचंदी एंड इट हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमिशन एंड वेरियस कमिटीज भी तापाई बसथिला से माने भी रेकमेंड करचंदी कि हमको मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करवा दरकार बट बहुत गुडे एबे जाय भी ता ऊपर किछि स्टेप्स निया जाय नाही देन जेंडर न्यूट्रलिटी इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अंडर आईपीसी रे जो जेंडर न्यूट्रलिटी नाही जो सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेकिन जमती कि सेक्सुअल ऑफेंसेस रिलेटेड जहाँ भी लैंग्वेज अच्छी से दैट नीड्स टू बी अमेंडेड टू बी जेंडर न्यूट्रल रादर देन कंटिन्यूइंग विथ लैंग्वेज रिलेटिंग टू फीमेल जेंडर तो बहुत गुड़े एमती हुए कि सेक्सुअल ऑफेंस जो गुड़ा हुए आम मोस्टली भावी दौ कि केवल झील मान प्रति ही सेक्सुअल ऑफेंस गुड़ा हो बट एमती ना बहुत गुड़े पुओ भी सफर हुए सेक्सुअल ऑफेंसेस तो दैट शुड नॉट बी टिल्टिंग टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर जेंडर बट आमको ये लॉज गुड़ाक जेंडर न्यूट्रल बनवार अच्छे एनीबडी हैविंग अ सेक्सुअल ऑफेंस he or she should get the required justice. Then amendment in the language of section 124A of IPC. Section 124 टा deal करे with sedition that is देशद्रोह sedition जोटा तो ता ऊपर 124A अच्छी तो तार भी लैंग्वेज टा बहुत एम्बिग्यूअस अच्छी एंड आम गोटे जो सिंपल डिसेंट करूँ फ्रॉम पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट तो जिते बड़े आम गोटे निजर डिसेंटा को प्रकाश करूँ कि आम ए लॉ रे खुशी ना तो सेते भी गवर्नमेंट भावुँ मे भी आम सेडिशियस एक्टिविटीज करूँ तो सेटा भी डिफाइन हवा दरकार एटा बहुत एम्बिग्यूअस अच्छी देन लॉज ऑन कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ जोटा कस्टोडियल डेथ हो बहुत ओडिशा भी एबे गोटे नाइजेरियन अंडर प्रिजन थिले नाइजेरियन अंडर ट्रायल प्रिजनर तांकर डेथ होती एंड ऑल इंडिया लेवल रे बहुत गुड़ा आम देखुचे कस्टोडियल डेथ हो पुलिस कस्टडी रे तो गोटे टफ लॉ आने दरकार एज द राइज इन केसेस रिलेटेड टू कस्टोडियल टॉर्चर तो बहुत गुड़े डेथ होचे कस्टोडियल टॉर्चर जो से बहुत टॉर्चर करा जाउचे तो से गुड़ाक भी गोटे लॉ आने दरकार क्रिमिनल लॉ तो कहीं नीड दरकार गोटे क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट तो अकोमोडेट टू द इवॉल्विंग सोसाइटी देन इट विल सिंप्लिफिकेट द लीगल प्रोसेसेस देन आमको एनश्योर करिवार अछि दैट स्टेट डज नॉट टेक एनी अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट्स पोजीशन एज अ प्रोसिक्यूटर
देन एटा आम्बिग्यूटी और जो वेगनेस अच्छे जमती आम बहुत गुड़े देखिले 124A जेंडर न्यूट्रालिटी ऑल दिस थिंग्स तार भी माने आम्बिग्यूटीटा को से दूर कर एंड न्यू क्राइम्स जी माने एबे जमती साइबर क्राइम्स बहुत आसिलानी तो से जिनस गुड़ा आगु से गुड़ा नाथिला जेहेतु आम बहुत पुराना लॉ उपर आधारित अच्छे आम क्रिमिनाल लॉटा तो आम जो न्यू क्राइम गुड़ा रिकग्नाइज करूँ भी या एम्बिट भितर को आणबार अच्छे तो अर्लियर अमेंडमेंट केबे आसला क्रिमिनल लॉ रे गोटे तो 2013 रे आसला गोटे 2018 रे 2013 रे जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट थिला सेटा इंट्रोड्यूस करथिला दैट रेप लॉज इन इंडिया शुड बी मोर स्ट्रिंजेंट रेप लॉ को स्ट्रिंजेंट करा जायतिला एंड जो रेप रो डेफिनेशन टाको एटा वाइड करथिला इंक्लूडिंग द ओरल सेक्स एंड द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इनटू वुमेन्स बॉडी एज ए क्राइम एज वेल स्टॉकिंग टाको भी जोटा माने पीछा करबा ए स्टॉकिंग टाको भी क्रिमिनलाइज करा जायतिला अंडर दिस एक्ट देन आमर आसला क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 जोटा कि फर्दर स्ट्रेंथन करूथला आमर रेप लॉज गुडा को तो जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट वाज इंक्रीज फ्रॉम एटलीस्ट 7 to 10 years एंड जो पनिशमेंट फॉर रेप ऑफ अ गर्ल अंडर 12 years एंड 16 years वेर ऑल्सो एडेड अंडर इट एंड से कैपिटल पनिशमेंट क्वेश्चन टाइप बहुत राइज होता 2018 टाइम रे रिगार्डिंग रेप तो वे फॉरवर्ड कौन हो पार गोटे तो आमर जो लॉ रो रिलेवेंस एंड एनफोर्सेबिलिटी गुड़ाक चेक करार अच्छे आमको जो लॉ गुड़ाक आउटडेटेड हो गलानी एंड नॉट रिलेवेंट इन प्रेजेंट टाइम दैट शुड बी आइडेंटिफाइड एंड प्रॉब्लम्स विथ एनफोर्सेबिलिटी शुड ऑल्सो बी एड्रेस्ड देन न्यू फॉर्म्स ऑफ क्राइम्स आम ताको भी माने अकोमोडेट करार अच्छे जमी साइबर लॉज इकोनॉमिक ऑफेंसेस ये सब गुड़ाक आईपीसी को आमर इंडियन पेनल कोड को ऐड करवा कथा देन अपडेटेड एक्ट मैलिमथ कमिटी थिला ऑन रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो तांको कहवा अनुसार इंडियन पुलिस एक्ट जोटा आमर 1861 टा सेटा आउटडेटेड हो गलानी आ गोटे न्यू पुलिस एक्ट मस्ट बी एनाक्टेड ऑन द पैटर्न ऑफ द ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल पुलिस कमिशन तो मैलिमथ कमिटीटा प्रिलिम्स मन रखार अच्छे कि रिफॉर्म्स ऑफ जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ता ऊपर बसला एटा एंड से चाहिए कि पुलिस रिफॉर्म बहुत गुड़ा आसू देन लॉ कमिशन रिकमेंडेशन जो देखा तो टेकिंग डीएनए एज मटेरियल ऑफ एविडेंस इज टोटली अपन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट तापर कोर्टर ही टोटल डिस्क्रिप्शन अच्छे डिसाइड करने देन 53A सेक्शन जोटा तार इंसर्शन करवा दरकार फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस दैट इज आम कही पोस्ट एक्ट जोटा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हारासमेंट तो जोटा कि 2013 आसला Then it suggested insertion of section 436A in criminal procedure code for the release of under trial prisoners in the jail. तो रिसेंट किसी क्रिमिनल लॉ जजमेंट्स थिला जमती आमर 2020 रो आम देखिपर अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनुराधा वसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 तो ये दुटा बहुत इंपोर्टेंट हो बिकज रिसेंट जिनस गुड़ा तो अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रे आमर एसी कहते दैट इट इज इंपोर्टेंट टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन फ्री स्पीच एंड हेड स्पीच एवं बहुत न्यूज अच्छी कि हेड स्पीच एंड फ्री स्पीच भितर गोटे थिन बाउंड्री अच्छी जमती कि फ्री स्पीचटा डज कंप्राइज द राइट ऑफ द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज बट हेड स्पीचटा इज नॉट अलाउड इन इंडिया ओके देन अनुराधा वसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 से सुप्रीम कोर्ट कहते दैट सेक्शन 144 ऑफ CRPC कैन नॉट बी यूज्ड एज ए टूल टू प्रिवेंट लेजिटिमेट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन आम जब लेजिटिमेटली आमर ओपिनियनटा एक्सप्रेशन करा चाहूँ तो सेक्शन 144 अंडर रे ताको दबा जाई पारिबो नाही एंड कोर्ट फर्दर कहते दैट सेक्शन 144 ऑफ CRPC इज नॉट ओनली रेमेडियल बट ऑल्सो प्रिवेंटिव एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन केसेस वेयर देयर इज danger or apprehension of danger then all other cases but 2020 रही दुटा मन रखे अच्छे अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनुराधा वसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया then next we come to prison reforms तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एवं बहुत गुड़े गाइडलाइंस इश्यू कर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स दैट इज MOP प्रोजेक्ट तो बैकग्राउंड जो देखा प्रिजनटा हूँ गोटे स्टेट सब्जेक्ट बोथ प्रिजन एंड पुलिस दुटाक होती स्टेट सब्जेक्ट दुटाक अंडर द लिस्ट 2 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे प्रिजन सेटा फॉल करुच्ची ऑन माने इन द डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड एटा गवर्न होची बाय द प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 एंड द प्रिजन मैनुअल्स ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स बट स्टिल MHA आमर जी अच्छा दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से प्रोवाइड करुँच फॉर द रेगुलर गाइडेंस एंड एडवाइस टू द स्टेट एंड यूटीज ऑन वेरियस इश्यूज कंसर्निंग प्रिजन्स एंड प्रिजन इनमेट्स तो जो डाटा देखा डाटा आमर प्रिजन रो तो ओवर क्राउडिंग गोटे बहुत बड़ आमर प्रोब्लेम एवं अच्छी अकॉर्डिंग टू NCRB दैट इज
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो तार 2019 जो डाटा देखा तो 4.8 लाख इनमेट्स इन 1306 फैसिलिटीज अगेंस्ट सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 4.1 लाख। तो 4.1 लाख बदल में आमर 4.8 लाख प्रिजन्स अच्छा। देन कस्टोडियल वायलेंस अधिक देखा मिलूँ। एनसीआरबी रिपोर्ट अनुसार टोटल 1888 कस्टोडियल डेथ्स रिपोर्ट करा जायछि and 893 cases registered against police personnel also and 358 personnel charge sheeted तांको against charge sheet issue करा जायछि। तो अंडर ट्रायल्स जो देखिबा तो अंडर ट्रायल्स आमर 2015 रे 67% ऑफ टोटल प्रिजनर्स थिले एबे सेटा बढ़ी कि 2019 रे 69% हो गलानी एंड जेल रो जो कैपेसिटीटा सेटा भी इंक्रीज माने हो जायछि बाय 1.9% रिगार्डिंग अंडर ट्रायल्स। एंड पेंडिंग केसेस भी बहुत रोचे जमती कि ओवर 4.7 करोड़ केसेस आर पेंडिंग अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स ऑफ जुडिशियरी से भी आमको प्रिजनटा को ओवर क्राउडिंगटा होचे हमर। देन प्रिजन रिफॉर्म्स रे हमर नीड कौन आम देखा जदि तो गोटे तो हूँ ओवर क्राउडिंग जोटा आम डाटा बैंक रे भी माने डिस्कस कले ये तो से ओवर क्राउडिंगटा रोचे। देन आमर सेपरेशन ना अंडर ट्रायल को मैंने अंडर ट्रायल माने कौन क्या एगेन्स्ट गोटे केस रेजिस्टर होती बट से कन्विक्ट होनी दोष माने दोषी कह जाए ना तो ता भीतर से जो पीरियड प्रिजन रे से जो रुहे सेटा कहता है आम अंडर ट्रायल प्रिजन। तो अंडर ट्रायल आउ जो मैंने हार्डेंड क्रिमिनल्स जो मैंने क्रिमिनल ऑलरेडी प्रूफ हो सारी भितर किसी डिफरेन्स आमर करा जाए प्रिजन सिस्टम रे से एकाठी ही रखा जाए जोटा कि गोटे नेगेटिव इन्फ्लुएंस दौर सोसाइटी को। देन आमर कस्टोडियल वायलेंस भी इंक्रीज होचे आम देखुचे बहुत गुटे पुलिस पर्सनल को अगेंस्ट चार्ज सीट भी अच्छी। देन आमर इम्प्रिजनमेंट जो हेल्थ कन्सिक्वेंसेस गुड़ाक अच्छी तो बिकॉज प्रिजन रे आमर लैक ऑफ न्यूट्रिशन पुअर सैनिटेशन इनएडेक्वेट एक्सरसाइज ऑल दिस थिंग्स एंड दैट डिटोरिएट्स आवर हेल्थ ऑफ प्रिजनर्स। देन इम्प्रिजनमेंट एंड पॉवर्टी जो फैमिली फाइनेंशियल बर्डनटा आसे बिकॉज गोटे ब्रेड अर्नरटा जिते बड़े पलि जाए प्रिजन को तो फैमिली गोटे फाइनेंशियल बर्डन माने फील करे एंड बहुत गुटे नुआ एक्सपेंशंस आसी जाए जमती कि कॉस्ट ऑफ लॉयर्स ट्रांसपोर्ट टू प्रिजन फॉर विजिट्स एंड सो ऑन तो फैमिली को भी बहुत किसी कॉस्ट इनकर करा पड़े। आउ स्टाफ क्रंच भी आमर बहुत अच्छे बहुत कम स्टाफ रे आम काम करुचे प्रिजन रे एंड वुमेन प्रिजनर मानकर जो इश्यूज गुड़ाक अच्छे जमती कि लैक ऑफ फीमेल स्टाफ आम पाखे अच्छा इनएडेक्वेट नंबर ऑफ टॉयलेट्स बाथरूम्स एंड अलग जो प्री कंडीशंस फॉर सैनिटेशन एंड हाइजीन वुमेन मानकर टिके अधिक दरकार तो से गुड़ा भी आम लैक करुचे। देन डेट्रिमेंटल सोशल इम्पैक्ट जोटा कि आमर माने फैमिली स्ट्रक्चर एगुड़ाक सब रिलेशनशिप बिटवीन स्पाउसेस पेरेंट्स चिल्ड्रन एगुड़ा सब अफेक्ट करे ड्यू टू प्रिजनिंग एंड कोविड-19 इंड्यूस चेंजेस जोड़ा बहुत गुड़े प्रिजन सिस्टम माने फेल हो जाता इन इम्प्लीमेंटिंग क्रिटिकल कोविड-19 प्रिवेंटिव मेजर्स ड्यू टू क्रैम्प्ड लिविंग कंडीशंस लैक ऑफ हाइजीन सप्लाईज एंड पुअर हेल्थ स्टेटस। तो अबाउट एमओपी प्रोजेक्ट जोटा एमएचए आमर आनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दैट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करिछि टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट एंड यूटीज in the form of grant in aid through MOP for using modern day security equipment in prisons for गोटे तो हूँ सिक्योरिटी को एनहांस कर जेल एंड जो टास्क ऑफ रिफॉर्मेशन एंड रिहैबिलिटेशन ताको भी फैसिलिटेट करने हेल्प कर एमएचए। तो ये जो प्रोजेक्टा माने काम करियो फॉर 5 years 2021 to 2026 यार ऑब्जेक्टिव्स होचे फिलिंग द एग्जिस्टिंग गैप्स इन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडिंग न्यू सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स टू जेल्स स्ट्रेंथनिंग द जेल सिक्योरिटी सिस्टम एंड फोकस ऑन द करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन जोटा कि आमर एटीट्यूडनल चेंजेस ऑफ प्रिजन ऑफिसर सेटा को इंक्लूड करुचे। देन प्रोजेक्ट कवर करिवो ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज एंड ब्रोडली प्रिजन टाइप्स जो गुड़ाक अच्छे सेंट्रल जेल आमर डिस्ट्रिक्ट जेल सब जेल वुमेन जेल ओपन जेल स्पेशल जेल एगुड़ा सब इंक्लूड करिवो सेथिरे। तो वे फॉरवर्ड कौन हो पार रिगार्डिंग प्रिजन रिफॉर्म्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओवर क्राउडिंग इश्यूटा सेटा को एड्रेस कर बाय ओपन प्रिजन्स। देन इम्प्रूविंग द सिस्टम ऑफ पैरोल एंड फॉरलो भितर भी डिफरेन्स अच्छे। पैरोलटा कौन आम जो गोटे क्रिमिनालटे किसी टाइम से बीते देला माने जेल रे बट ताकू किसी माने दरकार माने बाहर को आसबार अच्छे तो सही टाइम आम पैरोल ग्रांट करूँ फॉर अ टेम्पररी पीरियड एंड फॉरलोटा हूँ आम तार माने किसी माने तार जेल रे तार समय बीतेला पर ताकू छाड़ी दिया जाए बाहर को सेटा फॉरलो। तो बेसिक डिफरेंस देखिपारे विकिपीडिया जाकि भी देखिपारे। तो पैरोल इज फॉर अ टेम्पररी पीरियड एंड फॉरलो इज डिफरेंट एंड पैरोलटा आम विदाउट एनी स्पेसिफिक माने पीरियड ऑफ प्रिजन ये आम छाड़ी पार फॉरलोटा बाकी किछि दिन माने गोटे सर्टेन डेज रहिला पर ही फॉरलोटा ग्रांट करा जाए।
देन फास्ट ट्रैक कोर्ट गुड़ा को एस्टाब्लिश कर देन नेक्स्ट हूँ आम एडहेरेंस टू की इंटरनेशनल रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स सच एज नेल्सन मंडेला रूल्स एंड बैंकॉक रूल्स बस खाली मन रखा दरकार तो डिटेल जाने दरकार नहीं देन टोक्यो रूल्स गोटे अच्छे देन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आम कर रिगार्डिंग ऑटोमेशन एंड अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड प्रिजन स्टाफ कर बर्डनटा भी से कम कर देन नेशनल कमिशन फॉर प्रिजन शुड बी एस्टाब्लिश्ड जोटा कि हमारा नेशनल पर्सपेक्टिव ऑन प्रिजन से प्रोवाइड कर एंड बी ए सेंट्रल बॉडी रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स गोटे रोबस्ट ग्रीवांस रिड्रेसल मेकानिज्म आम इंट्रोड्यूस कर प्रिजनर्स मानकर जो हेल्थ केयर नीड्स गुड़ाक अच्छी ताको भी एड्रेस करवा दरकार एंड विदिन द प्रिजन मेट्स मानक स्किल डेवलपमेंट सब माने टेक्निकल एजुकेशन गुड़ाक दबा दरकार so this is all about prison reforms then next we come to death penalty that is capital punishment so recently supreme court suo moto tankara open करछन गोटे review of the process by which courts award the death penalty suo moto माने भी आगु कह जाय कि निज इच्छा रे स्व इच्छा रे सुप्रीम कोर्ट जो केसटा उठेबो सेटा कह जाय suo moto इनोवेशन माने इनिशिएशन तो सुप्रीम कोर्ट कही दैट आम जो डेथ पेनाल्टी गुड़ा कोर्ट दौरान तो तांकर प्रोसेसटा कौन हवा दरकार ताकि रिव्यू करूँ ओपनली तो डेथ पेनाल्टीटा कौन डेथ पेनाल्टी किंबा ताको आम कैपिटल पनिशमेंट भी कही था इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रैक्टिस सैंक्शन बाय लॉ वेयर बाय अ पर्सन इज पुट टू डेथ बाय द स्टेट एज अ पनिशमेंट फॉर अ क्राइम आफ्टर अ प्रॉपर लीगल ट्रायल पर जितेबाला गोटे स्टेट गोटे लोक को डेथ पेनाल्टी दौर ताको आम कैपिटल पनिशमेंट कही था तो यूज्ड एज अ मोड ऑफ पनिशमेंट सिंस टाइम इमेमोरियल बहुत दिन यूज हो आसुची एंड द मोरल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ डेथ पेनाल्टी दैट इज स्टेट पावर टू एग्जीक्यूट पीपल एंड सर्कमस्टांसेस इज ए मैटर इन डिबेट ग्लोबली तो कौन कह जाउची ना स्टेट केते पावर कि गोटे लोक को से जीवन मारी देवाई से ऑर्डरटा दब तो से जिनसटा एबे भी माने ह्यूमन राइट दृष्टि देखिले गोटे काइंड ऑफ डिबेट सृष्टि होची तो सेइथपई ए टॉपिकटा आछी तो लीगल इवोल्यूशन जो देखा डेथ पेनाल्टी गोटे तो हूँ 1980 केस दैट इज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो थी कि माने कंसीडर करा एग्रावेटिंग एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स ऑफ क्राइम एंड द एक्यूज्ड the use of death penalty only in rarest of rare cases this is important this term तो आम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस जोटा बहुत ही रेयर क्राइम हम से डेथ पेनाल्टी को अवार्ड कर देन नेक्स्ट 1983 से स्टेट ऑफ पंजाब मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रो केसटा जोटा कि माने आइडेंटिफाई करथला द मैनर इन व्हिच द क्राइम वाज कमिटेड एंड मोटिव एंड द एंटी सोशल नेचर ऑफ क्राइम द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम एंड द पर्सनालिटी ऑफ द विक्टिम तो यही सब जिनस को आखिर रखिक डेथ पेनाल्टी को दि जाऊ बोली कह then 2014 a recent case 8 year पुराना that is शत्रुघ्न चौहान versus Union of India तो से कह that undue inordinate and unreasonable delay in death penalty execution amounts to torture and a ground for commutation of sentence तो आम जदि डेथ पेनाल्टी को बहुत माने डिले करी चलीचु तो तार अनड्यू गोटे प्रेशर आसे ऑन द क्रिमिनल तो से दैट फॉर्म्स अ ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस डेथ पेनाल्टी इन इंडिया एंड तार फ्रेमवर्क कौन देखा तो यहाँ आम देखी सारीचे जोटा कि ये आम देखिए लीगल इवोल्यूशनटा से देखते तो इट इज़ बियॉन्ड द लॉ कमिशन रिकमेंडेशंस एंड बाय एंड ऑफ 2021 488 prisoners were on death row in India under serious offences with introduction or proposal of more laws with death penalty such as पंजाब एंड मध्य प्रदेश इंट्रोड्यूस कर डेथ पेनाल्टी फॉर कॉजिंग डेथ बाय स्पूरियस लिकर जदि आम भूल भाल लिकर पेकी लोक को मारुचे माने से माने प्रोडक्शन सेमती करुचे स्पूरियस लिकर ताहले भी डेथ पेनाल्टी अच्छी इन पंजाब एंड मध्य प्रदेश तो से देखा कि डेथ पेनाल्टी एबे 488 प्रिजनर्स टोटल इंडिया रे माने वेट करके अच्छे डेथ पेनाल्टी को बाय द एंड ऑफ 2021 1918 जो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब थिला सेतरे सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करथिले the constitutional validity of death penalty due to built-in reasonable procedural safeguards and its procedures which is neither arbitrary nor gives accessory discretion to the judges but is a framework gudaka that gave a framework for future sentencing of judges when deciding between life imprisonment and death sentence तो गोटे माने तांको ये ऑप्शन दुटा मिले जज मान को कि गोटे लोक केते हीनस क्राइम करुची तो ताकू आम डेथ पेनाल्टी बदल लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे पारिबा कि
तो इवन आफ्टर 40 years of the judgment framework remains subjectives and is often misrepresentations. तो एबे भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ पेनाल्टी को माने अलगा करने पे किसी एमती सेपरेट लॉ नहीं सेटा केवल सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऊपर ही डिपेंड करूचे गोटे जज जन को लाइफ सेंटेंस करूचे किंबा कैपिटल पनिशमेंट सेंटेंस करूचे दैट डिपेंड्स अपॉन द जज एंड टोटली अ सब्जेक्टिव इशू. तो आर्ग्युमेंट्स कौन सपोर्ट रे डेथ पेनाल्टी कहीं दबा तो गोटे डिटरेन्स डेथ पेनाल्टी जोटा कि तार ब्रुटलाइजेशन इफेक्ट गोटे अच्छी तो सेटा गोटे डिटरेन्स हिसाब से एक्ट करके सोसाइटी रे क्राइम करने को लोग डरबे मे बी डेथ पेनाल्टी मिल जाए आमको तो दैट वर्क्स एज ए डिटरेन्स टू द क्रिमिनल्स. देन रिट्रिब्यूटिव जस्टिस गोटे हूँ कैपिटल पनिशमेंट जो जस्ट अ फॉर्म ऑफ रिट्रिब्यूशन एज पीपल गिल्टी ऑफ एसोसिएटेड क्राइम डिजर्व बी punished. Then principle of proportionality justice demand करुच्चे that the punishment amount merited should be proportional to the seriousness of the offence. तो सेति जो आम कहले रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस तो से कहगला जिते अधिका माने हिनस क्राइमटा हम से हिनस पनिशमेंट भी मिलवा दरकार. तो से जो प्रोपोर्शनालिटी प्रिंसिपल को बेस करके आमर डेथ पेनाल्टीटा दि जाए. देन विल ऑफ द सिटीजन गोटे 2012 रे सर्वे करा जायतिला एंड दैट फाउंड दैट नियरली 70% ऑफ इंडियंस फेवर्ड कैपिटल पनिशमेंट कंटिन्यूअंस. तो 2012 रे आमर गोटे सर्वे होता इंडिया रे एंड आमर जी लोग पार्टिसिपेट करते सर्वे तार 70% लोग चाहते कि आमर कैपिटल पनिशमेंट कंटिन्यू हवा दरकार. Then it incentive to help police. Fear of capital punishment incentivizes prisons to death row to help police to get reduced sentence. तो जो प्ली बार्गेनिंग जोटा हुए पुलिस को कि आमर सेंटेंसटा को रिड्यूस करंतु फ्रॉम डेथ पेनल्टी तो सेटा गोटे इंसेंटिव दिए टू द पुलिस इन एंड हेल्प करे टू मिनिमाइज द क्रिमिनल क्राइम एक्टिविटीज एंड क्रिमिनल माइंडसेट्स. तो एथिकल इश्यूज कौन डेथ पेनाल्टी सहित माने आम डेथ पेनाल्टी कहीं दबा कथा नुहे. तो गोटे अच्छे कि देयर इज नो स्टैटिस्टिकल प्रूफ ऑफ डेथ पेनाल्टी एज बिगेस्ट डिटरेंट. तो डेथ पेनाल्टी ही सबुठ बड़ डिटरेंट हिसाब से एक्ट करुच्ची सोसाइटी क्राइम कर रोकुची. तो तार किसी हार्ड एंड फास्ट माने स्टैटिस्टिकल प्रूफ देखा जाए ना. देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ रिट्रिब्यूशन. गोटे सिविल सोसाइटी रे डेथ पेनाल्टी रिप्रेजेंट्स एन आई फॉर एन आई जोटा गांधीजी कहते एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. माने गोटे आखि जदि आमर किए ओपाड़ुचे तो आउ गोटे आखि से लोकर भी आम जब टाणी आने तो टोटाल दुनियाटा ही अंध हो. तो से जिनटा कह सी जो गोटे हिनस क्राइम कला आम भी जब ताकू डेथ पेनाल्टी ही दौचे तो किसी लाभ है बिकज सोसाइटी जदि आम आउ गोटे चान्स देवा रिफॉर्म करने तो सेटा टिके बेटर रिट्रिब्यूशन आनिब इन द सोसाइटी सेटा कह जाउछि. देन मोरालिटी ऑफ डेथ पेनाल्टी तो इट इज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी एंड वायोलेटिव ऑफ द इनएलिएनेबल राइट टू लाइफ जोटा कि आर्टिकल 21 दौचे आमर राइट टू लाइफ. तो ता एगेंस्ट जाउछि आमर डेथ पेनाल्टीटा. तो इवन ऑफ दोज हु आर ऑन द अदर साइड ऑफ द लॉ. तो जी भी मैंने डेथ पेनाल्टीटा पाउचे दैट इज अगेंस्ट हिज ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट टू लाइफ बोली कह जाउचे. देन सपोर्टिंग डेथ पेनाल्टी ऑन ग्राउंड्स दैट इट हेल्प्स पुलिस इज वरीसम एज बहुत गोटे सिमिलर ग्राउंड अच्छे टू यूज टू जस्टिफाई टॉर्चर प्राइवेसी वायोलेशन एंड अदर अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड रिस्टोरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव एस्पेक्ट्स जो गुड़ाक देखा जाए जस्टिस दे गेट साइड लाइंड व्हेन लॉ एंड ऑर्डर इज अप्रोच्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिट्रिब्यूटिव जस्टिस. जमती कि एग्जांपल जो नबा विथ इंक्रीज इन एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पीपल इवन सीरियस क्राइम्स डिक्लाइन. ओके तो से कहते डेथ पेनाल्टी इज नॉट द ओनली ऑप्शन. आम जब लोक को एजुकेट करुचे एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी इंक्रीज करुचे लोकंकर तो मे बी आम जो माने सीरियस क्राइम गुड़ा को हबार बंची पारिबा. तो दिस इज अनदर थिंग व्हाट इज मर्सी प्ली और क्लेमेंसी पिटिशन जोटा कि आम ओडिया रे कहता राजक्षमा. सो मर्सी प्ली और क्लेमेंसी पिटिशन जोटा कि पर्सन कन्विक्ट होता बाय कोर्ट. मर्सी प्ली इज द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिसोर्ट प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 72 फॉर द प्रेसिडेंट एंड अंडर आर्टिकल 161 अंडर गवर्नर. तो यहाँ गोटे लास्ट रिसोर्ट माने सबू जिते लीगल प्रोसीजर तुम पाखे सरी गला पर गोटे क्रिमिनाल पाखे फिर भी गोटे चान्स अच्छी कि से जो राजक्षमा मागुची मर्सी प्ली करुच्ची माने टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 और टू द गवर्नर अंडर आर्टिकल 161. तो गोटे ह्यूमन टच देखे कि जुडिशियल प्रोसेस रे एटा को आम मर्सी पिटिशन टाको माने ग्रांट करथां.
माने प्रेसिडेंट किंबा गवर्नर ग्रांट करथांते। तो मर्सी पिटिशन एड्स अ ह्यूमन टच टू द जुडिशियल प्रोसेस एज अ पनिशमेंट कैन बी रिव्यूड बियॉन्ड द लीगल एंगल। आम लीगल एंगल बियॉन्ड जाइए रिव्यू करूँ एंड इट कैन हेल्प इन सेविंग इनोसेंट पर्सन्स फ्रॉम पनिशमेंट ड्यू टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कौन जो जस्टिस डेलीवरीटा ठीक से हो न पारे मे भी कि सबू जस्टिस सिस्टम सबू लाइन दे गला परे भी मे भी कौटी लाक्यूना रही जाए फारे जस्टिस टू इन्वेस्टिगेट द मैटर इन अ परफेक्ट मैनर। तो से डाउटफुल कन्विक्शन हबारू बचाइका आम इनोसेंट पर्सन मानक यहाँ गोटे प्रोविजन रखा जाइए आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे। तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस और डाउटफुल कन्विक्शन कैन हैपन ड्यू टू क्राइसिस इन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिकॉज बहुत गुटे टर्चर हो फेब्रिकेशन ऑफ एविडेंस हो पुअर लीगल एड लोक लीगल एड मिलूना जोटा आमर डीपीएसपी कहूँ कि लोक लीगल एड दबा कथा बट सेटा आमर मिल पारना इंडिया रे। तो से आमर क्लेमेंसी पिटिशनटा फिर भी अच्छे। तो इशू कौन मर्सी पिटिशन रे ना गोटे फिक्स टाइम फ्रेम ना टू एक्ट ऑन द मर्सी प्ली लीडिंग टू अ लॉन्ग डिले एंड लॉ कमिशन हाईलाइट करछन्ते दैट बहुत जन प्रेसिडेंट्स हु पुट ब्रेक्स ऑन द डिस्पोजल ऑफ मर्सी पिटिशन। तो से बहुत दिन धरिकी रही जाए जिनसटा ता बहुत दिन जे मर्सी पिटिशन हेले भी कहीं एक्ट करते एत जल्दी। देन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज देयर इज नो कंपल्शन टू शेयर रीजन फॉर रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ मर्सी प्ली। द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन कि मु कहीं मर्सी प्लीटा एक्सेप्ट करली कि करलिनी। तो दैट इज सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। जमती कि एग्जांपल आम नहीं पारिबा एपुरु सुधाकर एंड अदर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश केस ऑफ 2006। तो ऑल दिस थिंग्स आर अबाउट कैपिटल पनिशमेंट। तो वे फॉरवर्ड देखा आगुरी आ गोटे देखिपर रिलेटेड न्यूज़ किछि। तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेस करछन्ते आमर नीड फॉर अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ कन्विक्ट्स फेसिंग डेथ पेनल्टी सेंटेंसिंग। एसी हाईलाइट करछन्ते दैट द डेथ इज सीन एज अ फिट पनिशमेंट इन ओनली रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस जोटा आम बच्चन सिंह केस रे भी पढ़ले बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब तो 1984 केसटा। तो से कहला कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस रे आम डेथ पेनल्टी को ग्रांट करूँ। इवन इन दीज केसेस द कोर्ट शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द पर्सन दे आर कंसिडरिंग सेंडिंग टू देयर डेथ। तो प्रेजेंटली आमर जो सेंटेंसिंग हियरिंग गुड़ाक होची दे कवर ओनली बेसिक डिटेल्स सच एज कन्विक्ट्स इमीडिएट फैमिली स्ट्रक्चर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वर्क बिफोर अरेस्ट एंड किसी एफर्ट करा जाए टू कवर द साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ द क्रिमिनल व्हिच इज ए पाइवोटल फॉर मिटिगेशन। जमती कि बहुत गुड़े लोक कहीं क्राइमटा कले तार साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड आम इवालुएट करन था। बहुत जनकर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत खराब थाए मल्टी जेनरेशनल हिस्ट्री थाए फिजिकल मेंटल हेल्थ इश्यूज थाए किसी ट्रॉमेटिक इवेंट्स तांकर थाए फैमिली सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स थाए। तो यही सब इवेंट्स गुड़ा को लेकिन आम डेथ पेनाल्टी दबा कि दबा सेटा रिव्यू करवा दरकार सेटा सुप्रीम कोर्ट कहते। Then mitigation investigators can help in these through a comprehensive analysis of the mitigating circumstances। जमती माने से माने mitigation investigators माने होचंदे professional qualified in social work, sociology, anthropology, criminal and psychology and other social sciences जो माने कि uncover करंती किछि mitigating circumstances which would help courts determine the punishment। तो से जो माने mitigation investigator जहाँ भी reports देबे through that they can provide a comprehensive picture of the prisoner's life experiences on the trial of death penalty रो। तो आम बहुत गुटे जिनस को देखिकी डेथ पेनाल्टी को अनाउंस करिया दरकार। एंड गोटे प्रोजेक्ट 39A आसला ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दैट प्रोवाइडेड अ मिटिगेटिंग इन्वेस्टिगेटर। प्रोजेक्ट 39A टा बेस्ड होची आमर जो DPSP 39 रोची दैट एवरीवन शुड बी अवेलेबल विथ लीगल एड फ्री लीगल एड। तो से प्रोजेक्ट 39A टा अच्छे आमर। तो वे फॉरवर्ड कौन हो पार गोटे तो प्रिंसिपल्स टू बी एडेड इन एथिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेथ पेनल्टी। गोटे हूँ आमर जो लॉज गुड़ाक अच्छी एलिंग क्रिमिनल जस्टिस अच्छी तार इश्यू गुड़ाक रिजल्व करवा दरकार टू अवॉइड एनी मिसकैरेज और फेल्युअर ऑफ द जस्टिस सिस्टम। देन कंसिस्टेंट जुडिशियल अप्रोच रहा दरकार विथ ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द रिस्टोरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ जस्टिस जहाँद्वारा कि आम एनी ग्रेव कॉस्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ डेथ पेनल्टी ताकू अवॉइड करिपरिबा। देन आमको जो कंपेलिंग जस्टिफिकेशन अच्छी ताकू प्रोवाइड करिवार अछि फॉर डेथ पेनल्टी सो दैट आम जो पनिशमेंट एक्सेसिव पनिशमेंट एंड अटमोस्ट रेस्पेक्ट फॉर वैल्यू ऑफ लाइफ से गुड़ा माने एक्सेसिव पनिशमेंट को अवॉइड करिपरिबा एंड रेस्पेक्ट करिपरिबा एंड वैल्यू करिपरिबा टू द लाइफ। एंड मर्सी पिटिशन जो गुड़ाक अच्छी एक्ट गुड़ा एनश्योर दैट एज द फाइनल बुलवर्क अगेंस्ट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस विदाउट माने विथ टाइम बाउंड डिस्पोजल ऑफ मर्सी प्ली।
जदि मर्सीफुली को आम एलाउ करछे तो ताको गोटे टाइम बाउंड मैनर रे करबा दरकार बिकॉज आम देखीचे जे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जदि आम जस्टिसटा पाइबार बहुत डिले होची तो काइंड ऑफ सेटा आमको जस्टिस डिनाय करा जाउछ आम कहि परिबा तो ऑल दिस थिंग्स आर रिगार्डिंग द कैपिटल डेथ और कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी सो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कहीं न्यूज रे अच्छी ना रिसेंटली आमर ओडिशा हाईकोर्ट होची फर्स्ट इन द कंट्री टू पब्लिश एन एनुअल रिपोर्ट जोटा कि गोटे इनसाइट दोची इनटू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट्स जुडिशियरी सो एनुअल रिपोर्ट माने काढ़ीबार फर्स्ट एटा कंट्री फर्स्ट टाइम पाइंका होची एंड ये जो रिपोर्टा बाहर करिछि ओडिशा हाईकोर्ट दैट प्रोवाइड्स अ डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ केसेस एंड जहाँ भी जजेस आमर अवेलेबल अच्छा स्टेट लेवल रे तांको ऊपर गोटे डिटेल एटा रिपोर्ट दोची देन गोटे इनसाइट दोची अबाउट द डिलेज एंड बैकलॉग एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी बिकॉज बहुत गुड एबॉलिशन होची एबॉलिशन ऑफ ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल देन क्वासी जुडिशियल बॉडी जोटा कि आमर माने डिस्प्यूट्स गुड़ाक शुणती बिटवीन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स ये गुड़ाकर जेहेतु एबॉलिशन होती गोटे बैकलॉग देखा मिली ओडिशार डिस्ट्रिक्ट लेवल केसेस गुड़ाक तो आम कहीं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कौन ना निजर गोटे काइंड ऑफ आम से केते निज उपर दायित्वटा नौचु काइंड ऑफ सेटा आम ओडिया रे कहि परिबा अकाउंटेबिलिटी माने होचे सैया तो अकाउंटेबिलिटी कौन पे दरकार जुडिशियरी फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल एंश्योर फेथ एंड ट्रस्ट ऑफ सिटीजन्स इन डेमोक्रेटिक सिचुएशन गोटे डेमोक्रेसी रे जो तीन टा पिलर थांती गोटे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी तो एग्जीक्यूटिव कौन हो लेजिस्लेचरटा आमर लॉ तैयारी करुच्ची एग्जीक्यूटिवटा तार इम्प्लीमेंटेशन रे हेल्प करुच्ची जुडिशियरी कौन ना जितेबाला कौन टाइप इंडिविजुअल राइट गुड़ाक हैम्पर होची बाय द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी से सीन को आसुची एंड सब बेले पीपल मैंने चाहती कि राइटा जमी हैम्पर न हो एंड तापाई जुडिशियरी गोटे काइंड ऑफ प्रिवेंटिव मेजर हिसाब से अच्छी एंड से जुडिशियरी उपर लोक मानकर ट्रस्टा रहा बहुत जरूरी तो जुडिशियल जब अकाउंटेबिलिटी जुडिशियरी बढ़ाऊे तो सिटीजन मानकर ट्रस्ट एंड फेथटा भी बढ़ो अपॉन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस देन इट विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिलीवरिंग जस्टिस क्वालिटी जजमेंट्स एंड जस्टिस एंड इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ केसेस ओडिशा रे भी आम देखी बहुत गुड़े डिपेंडेंसी जो केसेस गुड़ाकर बढ़ी ओवरऑल इंडिया रे भी बहुत केस माने पेंडेंसी अच्छी आमर देन गोटे इफेक्टिव मेकानिजम आम लैक करूँ टू एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो से आम गोटे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी दरकार अच्छी तो इन फर्स्ट आम डिफाइन कर व्हाट इज जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होची एज द सेट ऑफ मेकानिजम्स एम्ड एट मेकिंग जजेस एंड कोर्ट्स पर्सनली और इंस्टीट्यूशनली रिस्पांसिबल फॉर द बिहेवियर एंड डिसीजंस कंट्रारी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टैंडर्ड्स तो ये कौन हो गोटे माने जज मान को और जो कोर्टा को पर्सनली और इंस्टीट्यूशनली आइदर से निजर पर्सनल कैपेसिटी किंबा एज अ इंस्टीट्यूशन दे आर रिस्पांसिबल फॉर द तांकर जो बिहेवियर गुड़ाक अच्छी रिगार्डिंग जुडिशियरी एंड तांकर डिसीजन गुड़ाक केते दूर से रिस्पांसिबिलिटी नौचंदी को आम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कहूँ देन आमर फंडामेंटल राइट गुड़ाक प्रोटेक्टेड अच्छी आमर देन इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियरी ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी इंडिपेंडेंट एंड आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंटिटीज तो जहाँ भी फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट होबारे आमर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसी रहा दरकार नुह बिकज जुडिशियरी सब बेले गोटे जिते भल से काम करने गोटे इंडिपेंडेंट बॉडी हिसाब से काम करने दरकार देन आमर आर्टिकल 235 अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन जी की प्रोवाइड करुच्ची फॉर कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट ओवर द सबऑर्डिनेट जुडिशियरी माने डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशियरी गुड़ाक क्लीयरली इट इंडिकेट्स द प्रोविजन ऑफ एन इफेक्टिव मेकानिजम टू एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी तो माने सबऑर्डिनेट जुडिशियरी गुड़ाक निज इच्छा काम करें दे कम अंडर द हाई कोर्ट दे आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाई कोर्ट एंड दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट से गोटे अकाउंटेबिलिटी भी रुहे देन स्टेप्स कौन कौन नि आमर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने गोटे हूँ इन हाउस प्रोसीजर माने जो फॉर्मुलेशन करा आमर इन हाउस प्रोसीजर टू इनक्वायरी इनटू
any allegation of misbehavior or misconduct against them, and which is considered fit for inquiry by Chief Justice of India and some of his senior colleagues. तो बहुत गुटे जजमेंट्स जो आसुची कि पर्सनल कैपेसिटी जहाँ भी जजमेंट्स दि जाऊँगी तो तांको पे गोटे इन हाउस प्रोसीजर अच्छी टू लुक इनटू इट एंड रिव्यू दोज जजमेंट्स. देन आमर अच्छे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑफ 2016 जोटा कि एबे डिस्कशन अंडर अच्छी टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी एंड इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड सेटिंग अप ऑफ अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट इन सुप्रीम कोर्ट फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ हाई कोर्ट जजेस. तो आमर एबे जो अपॉइंटमेंट हो जजेस मानकर सेटा को अंडर होची आमर जो कॉलेजियम सिस्टम अच्छी कॉलेजियम सिस्टम ता अंडर होची सुप्रीम कोर्ट निजे ही तार बॉडी को माने सब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस मान को अपॉइंट करिवो सेटा हमर कॉलेजियम सिस्टम अंडर आछि एंड तीनटा जजेस केस भी हम पाखरे अछि जो कि थ्रू आउट द इवोल्यूशन हेतला रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. एंड हमर 2015 रे गोटे NJSC आस्थला दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन. तो यहीटा को आमर नल एंड वॉइड एवं डिक्लेयर कर दि जाइए जमी कहुच्छे कि NJSC आमर गोटे लेजिस्लेटिव अप्रोच टुवर्ड्स इंटरफियरिंग इन द जुडिशियरी से आमर जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ all the three branches of democracy that is legislative executive and judiciary ସେଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟାମ୍ପର କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ NJSC ଆମେ ନଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭଏଡ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିସାରିଛୁ. ଦେନ୍ ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ବିଲ୍ ଅଛି 2020 ଟୁ ଏନହାନ୍ସ ଦ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଅଣ୍ଡର କନସିଡରେସନ୍ ରାଇଟ୍ ନାଉ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ରିକ୍ୱାର କରୁଛି ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ଦେୟାର ଆସେଟ୍ସ and lays down judicial standards and establish processes for removal judges of the Supreme Court and High Court. So all these things are implementing judicial accountability. जमती 2009 रे हम देख परिबा Supreme Court and High Court resolved to publish voluntary declaration of assets by their judges and Bangalore principles अच्छी regarding judicial conduct. तो Bangalore principles of judicial conduct ताको adopt करे जातले 2002 रे. So you need to remember this one regarding judiciary, that is Bangalore principles. देन टेक्नोलोजी यूज करा जाउची एबे टू इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी जेमति कि हमर लीगल प्रोसेस गुडा को एंड मॉनिटर करे जिवा पई तांकर जो लाइफ साइकिल गोटे केस रो तो ताको आमे डिजिटाइज प्रोसेस रे आनुछु. वन ऑफ दोज मेथड्स आर लिम्स दैट इज लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम जोटा कि होची गोटे वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग केसेस इन्वॉल्विंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ए मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैनर. देन आमर लास्ट अच्छे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स दैट इज अमेंडमेंट होता 2003 रे से बिलटा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टा आमर 1971 रो अच्छे एंड ताको अमेंडमेंट कर बिलटा को 2003 रे बिल आसला एपर्यंत से पास है. तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एंड रेफर टू पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स. ये जो एक्ट अच्छी that should be amended to remove words like scandalizing the court or lowering the authority of the court from definition of criminal contempt. ठीक अच्छे. तो ये कौन हम आम जो स्कैंडलाइज करुचु कोर्टर और माने कोर्ट विरोध में आम जब किसी डिसेंट आणुचु गोटे जजमेंट को लेकिन सागे सागे आम उपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी जाऊँगी. ठीक अच्छे. तो से कौन कह सब वर्ड को हटेले जदि आम गोटे पॉजिटिव डिसेंट आमर कंस्ट्रक्टिव वे रे आम डिसेंटा को प्रकाश करें एगेंस्ट जुडिशियरी तो दैट विल लीड टू मोर अकाउंटेबिलिटी इन द जुडिशियरी सिस्टम. So this is all about and then issues कौन अच्छे हमारे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी सहित. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम जो कॉलेजियम सिस्टम टा अच्छी रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस दैट हैज लेड टू कंसंट्रेशन ऑफ इमेंस पावर इन हैंड्स ऑफ जजेस प्रमोटिंग नेपोटिज्म. तो एथिरे हमर गोटे जो चाचा भतीजा रूल भी कहती कि माने गोटे सेम फैमिली रो बहुत जने जजेस सुप्रीम कोर्ट को जानते कि हाई कोर्ट रे अपॉइंट होंदी बिकॉज तांकर जो इंटरनल ग्रुपटा अच्छी दैट इज कॉलेजियम सिस्टम दे फेवर नेपोटिज्म बिकॉज बहुत हाई पावर तांको मिली एंड ऑलवेज इन अ डेमोक्रेसी अ हाई पावर टू अ सिंगल बॉडी इज नॉट गुड दैट विल लीड टू ऑथोरिटेरियन रिजाइन. That's why there should be distribution of power always. Then our gote issue है कि judges have been alleged to have been indulged in corruption, sexual harassment and post retirement jobs as well. Judiciary virtually kept itself out of the ambit of RTI act under debate आसुनी एंड अकाउंटेबिलिटी जेहेतु लैक करुच्ची से आमर पेंडेंसी बहुत बढ़ी जाऊँगी कोर्ट्स गुड़ाक एंड इट ग्रू बाय 2.8% एनुअली बिटवीन 2010 एंड 2020.
देन जुडिशियल ओवररीच होची हमरो वायोलेटिंग द की प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. तो जुडिशियल ओवररीच हमरो कोन जुडिशियल एक्टिविज्म गोटे थाए एंड जुडिशियल ओवररीच. So there is a thin line between the two. Judicial activism it is acted for the interest of larger public, but जेतेबेले judicial overreach हुए that leads to the violation of the basic structure doctrine, that is separation of power. Then our opacity in the functioning of judiciary माने सेटा रहुनी due to lack of judicial accountability. And then next ଆମର एटा जो nepotism टा हम discuss कर सकते. So these are all the issues about judicial accountability. देन आमर जुडिशियल इंडिपेंडेंस कौन और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जो दुईटा को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करवा. तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस होची एब्सेंस ऑफ जुडिशियरी डिपेंडेंस ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. एंड ई ऊपर ही बेस्ड थिला आमर जो एनजेएसी नल एंड वर्ड डिक्लेयर करागला सेटा रिगार्डिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस. तो along with power of judiciary to administer justice impartially and honestly, that is judicial independence. Then provisions highlighting judicial independence includes security of tenure. आमर जो जजेस मान को security of tenure दिया जाइए. And there cannot be any discussion on the conduct of judges in the parliament. जमती रिसेंटली आमर जो सीजीआई रंजन गोगोई जी थिले एक्स सीजीआई तांको ऊपर भी पार्लियामेंट रे डिस्कशन हेइतिला. जने टीएमसी एमपी सी तांको विषय माने डिस्कशन करथिले पार्लियामेंट रे और तांको ऊपर भी एक्शन निया जाइतिला 2020-21 रेटा कथाटा. एंड देन प्रोहिबिशन अछि ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट पर कोनोसी जज प्रैक्टिस करि परिबे नाही अलगा जगह रे. So that will make them independent. Then both the terms are interrelated in the sense that excessive independence can decrease accountability and vice versa. So it is necessary to maintain a balance between both amar jo judicial independence and judicial accountability ता भितर गोटे perfect balance रहबा दरकार. And this balance is achieved by making judiciary accountable for its actions through removal of judges by parliament, then provision for appeals and revision and review of orders of courts, ethical code of conduct for judges. तो यही सब जिनस गुड़ाक आमर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करे. तो सब बेले आमर जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी भितर गोटे माने परफेक्ट बैलेंस ट्राई करबा दरकार. देन कनक्लूड जदि करबा तो गोटे होची कि आमर आ गोटे बेसी फॉर्मल एंड ए कम्प्रेहेंसिव कोड आनिबा दरकार रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ जजेस. एंड इट शुड बी पुट इन प्लेस व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. एटा को एनफोर्सेबल भी करबा दरकार लाइक द फंडामेंटल राइट्स. एंड जेते सब एनुअल रिपोर्ट्स अछि ऑन फंक्शनिंग एंड एफिशिएंसी दैट शुड बी पब्लिश्ड टू फोस्टर अकाउंटेबिलिटी टू एज रिसेंटली डन बाय ओडिशा हाई कोर्ट. तो ओडिशा हाईकोर्ट एवं जो एनुअल पब्लिकेशनटा करिजे तो ता द्वारा कौन जजेस मानकर आमर अकाउंटेबिलिटीटा बढ़े बिकॉज दैट कम्स इनटू द लार्जर पब्लिक कि कौन जुडिशियरी लैक्यूना अच्छी कौन स्ट्रेंथ अच्छी. तो पब्लिक जिते स्क्रूटिनाइज करुचे जुडिशियरी ऑटोमेटिकली गोटे अकाउंटेबिलिटीटा बढ़िबो. सो दैट इज अ गुड प्रैक्टिस बाय ओडिशा हाईकोर्ट दैट शुड बी एडॉप्टेड बाय all other institutions in India. Then next we come to All India Judicial Services. So recently our central government is preparing to give a fresh push to the establishment of All India Judicial Services for the lower judiciary on the lines of the central civil services. तो आमर जमती सेंट्रल सिविल सर्विसेज गुड़ाकर यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करके ऑल इंडिया लेवल रे सर्विसटा को पाइका अपॉइंटमेंट होची. बट आमर जो लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़ाक हाई कोर्ट रे तो जो अपॉइंटमेंट गुड़ाक होची बाय सेंटर सेटा हो जाउची. बट जो लोअर कोर्ट्स गुड़ाक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स गुड़ाक जहाँ सब अपॉइंटमेंट होची दैट इज अंडर द स्टेट. जमती आमर ओडिशा रे ही माने ओपीएससी तांकर जजेस मान को अपॉइंट करे. तो सेमती माने ऑल इंडिया लेवल रे गोटे सिंगल जज माने अपॉइंटमेंट हवा पाइका रिगार्डिंग द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दैट इज लोअर जुडिशियरी. तो ता ऊपर एबे फ्रेश कथाटा चली. तो एआईजीएस रो बैकग्राउंड जो देखिबा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेस रो तो सेंट्रलाइज्ड जुडिशियल सर्विस आइडिया वाज फर्स्ट मोटेड इन द 14th लॉ कमीशन 1958 रिपोर्ट. तो तांकर 14th लॉ कमीशन आम 1958 रे रिपोर्ट देथिले गोटे रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म्स ऑन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन. तो से कहथिले कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जदि कहूचे तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन रे काइंड ऑफ रिफॉर्म आसीबो. देन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आमर जोटा को हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहता 1976 रो. तो से माने आर्टिकल 3(1)
2 that is 312 clause 1 ताकू amend करथिले which empowering parliament to make laws for creation of one or more all India services including the AIJs common to union and states. And purpose कौन है ये amendment रो that it was to ensure the uniformity in standard of selection and to attract bright and young talents in judiciary so that जो आमर माने judiciary रे free fair trial ही परिबो and justice delivery system टा speedily आमे ताको achieve करि परिबा. तो सेटा कहउतला आमर 42nd constitutional amendment act 2006 रे गोटे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस तांको ऊपर थिला एंड दे रेकमेंडेड दैट माने से माने गोटे 15th रिपोर्ट देथिले तांकर एंड दे बैक द आइडिया ऑफ पैन इंडिया जुडिशियल सर्विस. तो से माने भी पैन इंडिया जुडिशियल सर्विस को माने सपोर्ट रे कहिथिले. देन जुडिशियरी कौन कहूँ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस उपर ना तार कौन व्यूज आम देखा. तो 1992 रे आमर सुप्रीम कोर्ट कहते दैट ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंटर टू सेटअप एन AIJS दैट इज ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज. फर्दर ये जो AIJS क्रिएशन हम दैट वाज कंसिडर्ड एंड रेकमेंडेड बाय फर्स्ट नेशनल जुडिशियल पे कमिशन better known as Justice Shetty Commission. तो both माने सुप्रीम कोर्ट भी कही सारी दैट देयर शुड बी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एंड जस्टिस शेट्टी कमिशन थिला रिगार्डिंग द जुडिशियल पे कमिशन. तो से माने भी रेकमेंड करथिले रिगार्डिंग द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ AIJS. बट 1993 रे हमर गोटे रिव्यू करागला ए जजमेंट को जोटा दिया जाइथिला ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रे. तो ताको रिव्यू करागला जजमेंट को एंड कोर्ट गेव दैट सेंटर द लिबर्टी टू टेक द इनिशिएटिव ऑन द इशू. से आमर जो सेंट्रल गवर्नमेंट तांको कहिथिले दैट यू शुड टेक द इनिशिएटिव इन establishing all India judicial service. Then 2017 रे SC took suo motu cognizance of the issue of appointment of district judges and mooted a central selection mechanism. तो बहुत थर एमती माने कहा जाइए बहुत गुटे जमते कि आमर लॉ रिपोर्ट जो लॉ कमिशन रिपोर्ट देन आमर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देन 2006 रे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिशन देन जुडिशियरी रिव्यू देखीदेले. तो बहुत समस्ते माने कहि परिबा गोटे अनानिमसली गोटे माने होप अच्छी कि आमर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसटा एस्टाब्लिश हवा एंड एटा हवा दरकार बोली समस्त कहते. तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस नीड कौन गोटे थला नेशनल इंटीग्रेशन को से प्रमोट करिवो then improve करिवो इंडिया ease of doing business रैंकिंग टाको. then it will end the corruption nepotism etc. बिकॉज एमती कौन अपॉइंटमेंट गुड़ाक बेले देखा जाऊँ कि माने ट्रांसपेरेन्सी एते जना पड़ुनी सेठी आमे नेपोटिज्म देखुचे अपॉइंटमेंट्स जजेस मानकर. तो दैट विल एंड करप्शन एंड नेपोटिज्म आल्सो एंड इट विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आमे जो फ्रेश लीगल टैलेंट अच्छे थ्रू आउट इंडिया आमे तांको इंडक्ट करि परिबा एंड देन इट विल एनहांस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एज वेल एंड इट विल फिल अप द वैकेंसी ऑफ जजेस टू रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ केसेस. सो दीज आर ऑल द नीड्स ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस. देन इश्यूज कौन कौन अच्छी आमर जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेस सहित ना माने जदि आमे करूचे माने नॉट विथ AIJS लोअर जुडिशियरी संगे इश्यूज कौन अच्छे से देखा. तो लोअर जुडिशियरी आमर केसेस गुड़ा बहुत पेंडिंग रे अच्छी. देन जुडिशियल मैन पावर आम पाखे एडिक्वेट नहांती लैक ऑफ इनफॉरमेशन अच्छे पाखे लैक ऑफ ट्रांसपेरेन्सी अच्छे अपॉइंटमेंट बेले. देन बहुत गोटे पे एंड रिम्यूनरेशन से वेरिएशन देखा मिलूँ जब गोटे सिंगल सर्विस हुए तो तांकर पे स्केलटा इक्वल रहा बोली कहुच्छे एंड देयर इज लैक ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. तो AIJS टा केमती काम करिवो और सेटा कोन सेटा देखिबा. तो व्हाट इज AIJS? It is an initiative to reform the judiciary by centralizing the recruitment of judges at the level of additional district judges and district judges of all states. तो यहाँ बुझा पड़ जाऊँ कि आम डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल रे ऑल इंडिया रिक्रुटमेंटा करने जो इनिशिएटिवटा अच्छे से आम कहूँ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस. देन सेम हुए जमी आम UPSC कंडक्ट करुच्ची फॉर द माने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स टू एग्जीक्यूटिव एंड जजेस ऑफ लोअर जुडिशियरी से मानक भी सही मेथड रे आमे सेंट्रली रिक्रुट करि परिबा इन द स्टेट्स. एंड एट प्रेजेंट बहुत गुटे हाई कोर्ट अच्छा एंड स्टेट सर्विस कमिशन अच्छा दे होल्ड एग्जाम टू रिक्रुट जुडिशियल ऑफिसर्स जमती कि आमर ओडिशा हाईकोर्ट एंड OPSC जोटा आमर अच्छे. तो से इंडक्ट करुँच ओडिशा रे सबऑर्डिनेट जजेस मानक जो अपॉइंटमेंटा.
देन चैलेंजेस कौन हम जदि आम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एस्टाब्लिश करुचे चैलेंजेस कौन या हम फर्स्ट ऑफ ऑल आमर जो जुडिशियल वैकेंसी गुड़ाक अच्छी दैट आर यूनिक टू ईच स्टेट आम कहींपर सब स्टेट रे सेम प्रकार वैकेंसी अच्छी बट दीज आर डिफरेंट देन लैंग्वेज बैरियर इज द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन लैंग्वेज बैरियर कौन लैंग्वेज जो गुड़ाक अलग स्टेट जो लैंग्वेजेस गुड़ाक एंड रिप्रेजेंटेशन एगुड़ाक की कंसर्न हाइलाइटेड बाय द स्टेट्स जदि लेट से गोटे लोक कर्णाटकर गोटे माने एडवोकेट सी जाइए अपॉइंट हे इन यूपी तो लैंग्वेज बैरियर बहुत रही गोटे हिंदी स्पीकिंग स्टेट जाकि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जब कम करेंगे तो लॉ डेलीवरीटा माने जस्टिस डेलीवरीटा टिके अफेक्टेड हो पाए देन स्ट्रक्चरल इशू अच्छे आमर जमी क्रिएशन ऑफ AIJs विल नॉट एड्रेस स्ट्रक्चरल इश्यूज प्लेगिंग द लोअर जुडिशियरी जमीक आमर इंफ्रास्ट्रक्चरल माने लैक्यूना अच्छी देन पेंडिंग इन जुडिशियरी अच्छी तो मे बी ये जो स्ट्रक्चरल इशू गुड़ाक को एड्रेस करनी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस देन इट इज द अगेंस्ट द फेडरलिज्म फेडरलिज्म कौन कौन ना इट इज द फंडामेंटल पावर ऑफ स्टेट टू मेक द रूल्स एंड गवर्न द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इज टेकन अवे माने जो माने अपॉइंटमेंट टू द डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एमानकर जो पावरटा दि जाए स्टेट लेवल रे दि जाए बट जदि आम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अपॉइंट करुचु तो दैट विल हैम्पर द फेडरलिज्म पॉलिसी then it threatens judiciary independence also because it lead to erosion of control of high courts over the subordinate judiciary तो जोटा कि आमर गोटे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को भी प्रमोट करुच्ची दैट विल बी हैम्पर्ड देन इट रेस्ट्रिक्ट्स प्रमोशनल एवेन्यूज फॉर स्टेट ऑफिसर्स जमती कि आमर माने बहुत गुडे एवेन्यूज अच्छी फॉर प्रमोशन वुड बी कटेल्ड फॉर दोज हु हैड ऑलरेडी एंटर्ड थ्रू स्टेट सर्विस if officers at senior levels are taken through AIJs which will affect मैनिंग ऑफ स्टेट जुडिशियल सर्विसेज तो से जिनटा को जो आगु जो मैंने स्टेट सर्विस अंडर रे माने रिक्रूट हो जाइए एंड एबे जदि ऑल इंडिया लेवल रे आछन तो तांकर जो प्रमोशनल जो वैल्यू माने अच्छे चांसेस गुड़ाक से गुड़ा एफेक्ट हम एंड देयर विल बी कंप्लीट किओस तो वे फॉरवर्ड कौन हो पार गोटे तो हूँ कि आमर जो लैंग्वेज बैरियर प्रोब्लेम अच्छे ताको क्लीयर अप करार अच्छे जो सब एप्लिकेंट्स रे दे कैन फिल इन विद द डिजायर्ड लिस्टिंग ऑफ द स्टेट दैट दे नीड टू जॉइन जमी गोटे साउथ इंडियन जदि जज अच्छा माने लॉयर अच्छा तो जदि आम से रिजन रे ही दौचे अपॉइंटमेंट तो दैट विल बी बेटर फॉर हिम एंड हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स गुड़ाक भितर जदि आम माने करुचे अपॉइंटमेंट गोटे हिंदी स्पीकिंग लोकर दैट विल बी बेटर फॉर लैंग्वेज बैरियर से प्रोब्लेमटा आमर सॉल्व हो पार एंड जो सब स्मॉल लैंग्वेज एसोसिएटेड चेक गुड़ाक अच्छी दैट मे बी टेकन अर्लियर दैन और फॉर द एजुकेशन ऑफ द इंटरव्यू देन एडिक्वेट फंड्स आने दरकार एडिशनल फंड जोटा AIJs इम्प्लीमेंटेशन सेटा को आमको एड्रेस करार अच्छी स्टेक होल्डर जिते भी अच्छे एंगेज करार अच्छी जमीक गवर्नमेंट शुड एंगेज इन ए कंसल्टेटिव प्रोसेस विद द स्टेक होल्डर्स टू अराइव एट ए कॉमन ग्राउंड आमको सब गोटे मिडिल पाथ माने देखिबार अच्छी ना कि आम एक्सट्रीमिज्म को जीवा तो सब स्टेक होल्डर मानकर कथा नहीं कि गोटे मिडिल पाथ हमको बाहर करार अच्छी एंड कैरियर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखिबार अच्छे जमीक माने कैरियर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस ऑफ लोअर कोर्ट जजेस दैट नीडेड टू बी क्रिएटेड एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करार अच्छी इन द लोअर कोर्ट जजेस इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन इज एसेंशियल सब बेले गोटे प्रॉपर गाइडेंस दरकार विथ माने इंटरवल तो सो दैट दे गेट अ कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन इन देयर रेस्पेक्टिव सेक्टर so this is all about the all India judicial services then next we come to judicial infrastructure in India so why it's in news na Chief Justice of India NV Ramana recently proposed karuchanti that creation of NJIAI should be there NJIAI कौन ना National Judicial Infrastructure Authority of India so this is regarding enhancing the judicial infrastructure तो NJIAI रो जो मेन ऑब्जेक्टिव रहिबो दैट विल बी टू टेक कंट्रोल ऑफ द बजेटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द कंट्री तो आम जोटा एबे रिसेंटली आम जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस विषय पढ़ले तो जो आमर स्ट्रक्चरल जो लैक्यूना गुड़ा अच्छी सेटा को मे बी AIJs एड्रेस करबनी आम बोली गोटे तार क्रिटिसिज्म पढ़ी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत लैक करुचे आमर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स गुड़ाक तो से आमर NJIAI रो एस्टाब्लिशमेंट पाइंका CJI कहते तो की फीचर्स कौन हम ये जो NJIAI रो ना इट विल बी एस्टाब्लिश्ड ऑन नालसा दैट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी तार मॉडल ऊपर ही एटा को तैयारी करा जिवो वेयर बाय इट वुड work as a central agency with each state having its own state judicial infrastructure authority
तो एटा हमर सेंट्रल मॉडल हिसाब रे काम करिवो NJIAI, बट ता अंडर रे सब स्टेट रो डिफरेंट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी माने भी काम करिवे रिगार्डिंग ऑल द स्टेट्स. Then CJI would be the patron in chief of the NJIAE, and it would be placed under the SC of India, that is Supreme Court of India. Unlike the NALSA टा कौन आमर सुप्रीम कोर्ट अंडर रे आसुनी, एटा आसुची मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. नालसा टा आमर क्रिएट कर जाइतला जोटा कि टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर. तो नालसा टा आमर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अंडर आसुची, बट NJIAI जोटा हबो ऑन द लाइन ऑफ नालसा ताकू आमर सुप्रीम कोर्ट अंडर रे ही रखा जिवो. एंड CJI वुड बी द पैट्रन इन चीफ. तो चीफ रहिबे आमर CJI. तो NJIAI जोटा क्रिएट हम, देयर वुड बी अ फ्यू जजेस एज मेंबर्स एंड सम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आल्सो. यदि आम डाटा देखा जो स्टाफ माने इन जुडिशियरी, तो स्टाफ क्रंच रोचे आमर 30% जो सैंक्शन जेल एग्जीक्यूटिव स्टाफ अच्छा दे लाई वैकेंट. एंड डिजिटल लिटरेसी जब देखा आमर कंट्री रे, तो इंटरनेट रूरल पेनिट्रेशन रेट जोटा 32.2% एंड अर्बन पेनिट्रेशन टा 99.12%. स्टेट ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इफ वी सी, तो 32% ऑफ कोर्ट रूम गुड़ाक से सेपरेट रेकॉर्ड रूम अच्छी, आ बाकी जो 68% रही कोर्टर गोटे सेपरेट रेकॉर्ड रूम भी नहीं. Then 73% of courts they don't have any video conferencing facility. तो आम जो एबे कहूचे कि ऑनलाइन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम टा आनिबा इंडिया, दैट इज अ बिग लैक्यूना हियर. 73% लोक माने कोर्ट पाखरे आमर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी ही नहीं. देन जुडिशियल वैकेंसीज जो देखा, तो SC गोटे रिपोर्ट देते इन 2018-19 से जोटा एनुअल रिपोर्ट था तांकर. तो ता अनुसार यूपी रे आमर हाईएस्ट वैकेंसी अच्छी, दैट इज 27.58% ऑफ ओवरऑल वैकेंसी. माने इंडिया रे जति टोटल वैकेंसी अच्छी जुडिशियरी रे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स गुडाकर, तार माने टोटल 27.5% ओनली यूपी रे ही वैकेंट देखा मिलूँ. एंड बिहार रे टोटल रो 13.05% वैकेंसी देखा मिलूँ. देन आमर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो देखा इंडिया रे, तो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इंक्लूड्स फिजिकल प्रीमिसेस ऑफ कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स, लॉयर्स चैम्बर्स एंड डिजिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस एटसेट्रा. एंड जदि गोटे एफिशिएंट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर आम बनाऊ चाहूँ, तो दैट मीन्स प्रोवाइडिंग इक्वल एंड फ्री एक्सेस टू जस्टिस व्हिच कैन बी रियलाइज थ्रू अ बैरियर फ्री एंड सिटीजन फ्रेंडली एनवायरनमेंट. प्रेजेंटली आम जो देखा, तो जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन जुडिशियरी, तो दैट रेस्ट विथ द स्टेट गवर्नमेंट्स. ईच स्टेट गवर्नमेंट निजर ही कर्तव्य अच्छी टू इम्प्रूव द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर करेंटली. देन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑगमेंट करुच्ची द रिसोर्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स बाय रिलीजिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम भी अच्छी इंडिया रो, so that they can help the states in developing the judicial infrastructure. Then measures कौन कौन निया जाइए regarding judicial infrastructure improvement. So first of all, IT can be leveraged for video conferencing, streamlining procedures, and आम e-library of cases भी ताको भी establish करि परिबा. Then administrative functions जो गुड़ाक अच्छे ताको delegating करि परिबा. तो एथरे कौन ना delegation माने delegating माने जन को दायित्वटा दबा. तो administrative function गुड़ाकर जो दायित्वटा each respective member को दायित्वटा बांटिबा दरकार. देन आमर जो budgetary allocation अच्छे टू द जुडिशियल ब्रांच ताकू भी इनक्रीज करिवार अच्छे, जोटा कि माने करा जाइए मेजर्स निया जाइए. देन आमर जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ अच्छे जुडिशियरी ताकू भी इनक्रीज करा जाइए चाहूँगी आमर गवर्नमेंट. देन एडिक्वेट प्रोविजनिंग होची ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रैम्प्स, टैक्टाइल पेमेंट्स एंड ब्रेल नोटिस. यहाँ कौन ना आमर जो पर्सन विथ डिजेबिलिटीज अच्छे तांको हेल्प करिवो. जो आमर एबे रिसेंटली कौन आसला गोटे स्कीम आसला सुगम्य स्कीम, सुगम्य भारत. एथरे कौन ना कह सुगम्य भारत अंडर रे आमे सबू पब्लिक फैसिलिटीज गुड़ाक जहाँ भी अच्छी सेटा वी विल मेक देम पर्सन विथ डिजेबिलिटी माने फ्रेंडली. माने से माने जमती से इंस्टीट्यूट गुड़ा को अवेल करें पाखे से सब माने सर्विसेस गुड़ा थी दरकार. जमती रैंप कौन आम जो व्हील चेयर जावाई रैंपटा दरकार. तो गोटे माने पाहाच तो थाए बट ता सहित रैंप कले तांको भी अवेलेबल हम से सब सुविधा गुड़ाक दे कैन अवेल द सर्विसेस. एंड टैक्टाइल पेमेंट्स करवा दरकार, जोटा कि टैक्टाइल माने सेंसिटिविटी
माने टच सेंसिटिव जो गुड़ाक से गुड़ाक आमको पेमेंट गुड़ाक आम रास्ता गुड़ा करार अच्छी सो दैट दे गेट थ्रू लाइक ब्लाइंड पीपल मानक यहाँ हेल्पफुल हम एंड ब्रेल नोटिस गुड़ाक भी आमको काढ़ार अच्छे देन आमको डिसेंट्रलाइज करवा कथा हाईकोर्ट गुड़ाक एंड एस्टाब्लिशमेंट ऑफ मोर बेंचेस जमती बहुत गुड़े गोटे हाईकोर्ट थाए तार बेंचेस गुड़ा थाए अलग डिफरेंट जगार स्टेट रे सेमती एबे ओडिशा रे रिसेंट न्यूज़ कौन ना ओडिशा रे वेस्टर्न ओडिशा रे गोटे हाईकोर्ट रो बेंच माने डिमांड करूचंती लोक माने सो दैट जस्टिस डिलीवरीटा बेटर वे रे पारिबो बिकॉज कटक रे हमर जो ओडिशा हाईकोर्ट अच्छे तो तांको तार सर्विसेज गुड़ा अवेल करिया पई हमर वेस्टर्न ओडिशा पीपल मानकू एते फायदा होनी तार तो दे वांट बेंच ऑफ हाईकोर्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड इन द वेस्टर्न ओडिशा देन व्हाट इज द नीड फॉर सच रिफॉर्म्स इन जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहीं आमको एमती NJAIA भाया गोटे रिफॉर्म आने दरकार गोटे तो हूँ कि आम जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर स्टेट देखा मिली कंट्री रे देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिविटी इन जस्टिस डिलीवरी तो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हूँ गोटे प्री रिक्विजिट इन जुडिशियल ऑफिसर्स टू एफिशिएंटली परफॉर्म देयर रिस्पांसिबिलिटी तो प्रेजेंट बैकलॉग जोटा आम देखुचे केसेस गुड़ाक दैट इज 3.3 crore केसेस तो माने कितने बैकलॉग अच्छे आम पाखे तो जब गोटे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आम पाखे रोचे तो दैट विल बी बेनिफिशियल इन डिलीवरिंग जस्टिस देन आमर जो डिजिटाइजेशन प्रोग्राम अच्छे गवर्नमेंट ताको भी इम्प्रूव कर दीज इंफ्रास्ट्रक्चर थिंग्स जो कोविड-19 पैंडेमिक आसला एंड आम शिफ्ट कर आम जो जुडिशियल हियरिंग गुड़ाक भी डिजिटल मोड रे आरंभ करूँ तो फॉर दैट थिंग इट इज इम्पोर्टेंट टू एनश्योर मॉडर्नाइजेशन ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री एंड आम गोटे अकाउंटेबिलिटी लैक देखुचे जोटा को कि आम डिस्कस कर प्रीवियस टॉपिक रे तो बहुत जन डिस्ट्रिक्ट जजेस आम देखुचे हु हेड ट्रायल कोर्ट्स डू नॉट विगोरसली परस्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ड्यू टू शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफरेबल जॉब्स एमंग अदर्स तो से आमको गोटे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार बिकॉज जुडिशियल माने जो डिस्ट्रिक्ट जजेस मैंने आसमें इंफ्रास्ट्रक्चर उपर एत ध्यान दे पार ना बिकॉज दे हैव अ ट्रांसफरेबल जॉब एंड अंडर यूटिलाइजेशन हो फंड गुड़ाकर सम स्टेट्स ट्रांसफर पार्ट ऑफ द फंड्स फॉर नॉन जुडिशियल पर्पजेस एंड इम्प्लीमेंटेशन इशू भी रोचे जमती कि आम इम्प्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल बीइंग कैरिड आउट इन एन एड हॉक दैट इज टेम्पररी मैनर रे एंड अनप्लान्ड मैनर नि ओइंग टू लैक ऑफ सिंगल डेडिकेटेड एजेंसी फॉर द पर्पज तो मेन जिनस हूँ कि से आम गोटे डेडिकेटेड एजेंसी तैयारी करवा रिगार्डिंग हुज एम एंड ऑब्जेक्टिव विल बी इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सबऑर्डिनेट जुडिशियरी तो नेक्स्ट आम देखा दैट इज CSS फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर जुडिशियरी तो आम ए देखिले कि जो स्टेट रो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन जुडिशियरी तार कहार रिस्पांसिबिलिटी से स्टेट रो बट तापर देखिए कि CSS दैट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी किसी अच्छी यूनियन गवर्नमेंट रो जोटा कि आमर स्टेट मानक फंड्स दिए टू इम्प्रूव द जुडिशियरी फैसिलिटीज तो सेगुड़ा कौन देखा डिटेल रे टिके तो ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रो ऑब्जेक्टिव होची टू असिस्ट द स्टेट गवर्नमेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट बिल्डिंग्स एंड रेसिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स इन द स्टेट एंड यूटीज एंड यूनियन गवर्नमेंट एटा रिसेंटली एक्सटेंड कर स्कीम टाको फॉर द पीरियड 2021 टू 2026 जाए 5 ईयर एक्सटेंशन मिली एंड जो असिस्टेंसटा मिलूँ अंडर रे स्कीम अंडर दैट इंक्लूड्स फंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्राम न्यायालय स्कीम as a part of National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms that is NMJ DLR तो ता अंडर हमारा ग्राम न्यायालय स्कीम को भी फंड्स मिलूँ फ्रॉम द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फंड्स तो ग्राम न्यायालय और जो विलेज कोर्ट गुड़ाक अच्छे दीज तांकर एस्टाब्लिशमेंटा होइए आमर अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008 फॉर स्पीडी एंड इजी एक्सेस टू द जस्टिस सिस्टम इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया एंड जो NMJ DLR अच्छे ताको सेटअप कर 2011 रे यार काम थिला जो जस्टिस को एक्सेस करेंगे माने बाय रिड्यूसिंग डिलेज एंड एरियर सिस्टम तो ताको इनक्रीज केमती करी हबो एक्सेस केमती हबो हमको जस्टिसटा बेसी बेटर वे रे तो तार काम थिला सेटा NMJ DLR रो तो आउ कौन स्टेप्स नि जाइए टू एनहांस जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल आमर कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट आछि माने आमे केमिति ऑनलाइन जस्टिस डिलीवरीटा करि परिबा फॉर ICT एनेबल्ड ऑफ एनेबलमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड देन आमर FTSC आछि दैट इज स्कीम ऑफ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स देन ग्राम न्यायालय गुड़ाकर भी ऑनलाइन पोर्टल आम लॉन्च करूँ एंड डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स आसूँ जोटा कि एक्सेस करुँच डाटा प्रिपेयर्डनेस
So these are all about the judicial infrastructure. To conclude with, ଆମେ କହିପାରିବା that institutionalizing the mechanism for augmenting the creation of state of the art judicial infrastructure that will help in delivering quantitative and qualitative justice, and ସେଇଟା ensure କରିବ the bell of justice rings at the door of those deprived and underprivileged. Okay, ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମାନେ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ହେଉନି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜ୍ କରିପାରିବା ଟୁ ଦ ଆସେସ୍ ଅଫ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ। ତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇପାରିବ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀଟା। ଦେନ୍ କିଛି ରିଲେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିଡ୍ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍। ଦେନ୍ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ PIL। तो रिसेंटली आमर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्ट कर रिगार्डिंग द फ्रिवोलस PILs पिटिशन्स एंड कहते दैट पेनाल्टी शुड बी इम्पोज्ड ऑन पिटिशनर्स फॉर फाइलिंग लग्जरी लिटिगेशंस। लग्जरी लिटिगेशन कौन ना, बहुत गुटे PIL कौन गोटे पब्लिक इंटरेस्ट, तुम लार्जर पब्लिक पाइंका जड़े PIL टा फाइल करुच्ची, नॉट कि जदि आम गोटे पब्लिक स्टंट करने निजर लग्जरी लिटिगेशन निजर माने अदाटा बढ़ापी निजर टी लाइमलाइट को आसापी से सब जिनपाई जब फ्रिवोलस पिटिशन गुड़ा फाइल होची तो ताऊपर पेनाल्टी इम्पोज करने सुप्रीम कोर्ट कहते, सो दैट कोर्टर टाइमटा बर्बाद न हो बेकार अलग जिनस जदि गोटे भल इंटेंशन आम PIL फाइल करुचे ठीक कथा, अदरवाइज इट इज वेस्टिंग द जुडिशियरी टाइम। सो PIL टा कौन देखा एंड तार सिग्निफिकेंस। तो PIL इज द यूज ऑफ लॉ टू एडवांस ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी टू रेज इश्यू ऑफ ब्रोड पब्लिक कंसर्न। ठीक अच्छे, तो ब्रोड कंसर्न पाइंका जो पब्लिक कंसर्न गुड़ा आमर अच्छी तापाई आम केमती लॉ रे यूज करिपरिबा इन ऑर्डर टू एडवांस द ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी। The expression PIL has been borrowed from the American jurisprudence। इटा फर्स्ट टाइम अमेरिका रू ने आम एडप्ट करथिलु एंड PIL टा बेस अच्छी आमर अपॉन आर्टिकल 39A, जोटा कि आमर कहूँ दैट 39A सेज दैट स्टेट सिक्योर एंड प्रोवाइड जस्टिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट रिलीजन क्रीड एटसेट्रा। तो तार ऊपर बेस्ड अच्छे आमर PIL टा। तो PIL इज द पावर गिवन टू द पब्लिक बाय कोर्ट्स। ठीक अच्छे, पब्लिक उपर ही पावरटा दि जाए। देन पब्लिक इंटरेस्ट केसेस जो गुड़ाक अच्छे दैट माइट अराइज फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ मैटर्स एंड PIL कैन बी फाइल्ड इन एनी हाई कोर्ट और डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट भी PIL फाइल हो पार, सुप्रीम कोर्ट को भी आम जापर। तो PIL बैकग्राउंड जैसे देखा तो 1976 रे आमर इंडिया रे तो PIL कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जस्टिस कृष्णा आयर इन मुंबई कामगर सभा वर्सेस अब्दुल थाई केस, जो कि आमर अनरजिस्टर्ड वर्कर एसोसिएशन दे वर ग्रांटेड टू इंस्टीट्यूट रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32। देन 1972 आमर 79 आसुची आमर 1979 रे फर्स्ट एवर आमर PIL रिपोर्ट कर दैट वाज हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार दैट फोकस्ड ऑन इनह्यूमन कंडीशन ऑफ प्रिजन्स एंड अंडर ट्रायल्स। एंड 1981 रो केस होची आमर that is we can say 1981 रो गोटे न्यू पीरियड ऑफ PIL मूवमेंट आसला that was started by Justice PN Bhagwati and by Justice PN Bhagwati in SP Gupta versus Union of India case। Justice Bhagwati आमे कहि परिबा the father of PIL in India, that is Justice PN Bhagwati। तो इश्यूज कौन आमर PIL सहित गोटे तो हूँ आमर जो प्रोसेस ऑफ लॉ अच्छी रिगार्डिंग PIL तार अब्यूज होची ओवर द इयर्स आम देखीचे PIL हैज डिजेनरेटेड इनटू प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो बहुत जन पब्लिक इंटरेस्ट माने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ना रे निजर प्राइवेट इश्यूज गुड़ा को लेकिन जाऊँ हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। देन पॉलिटिकल कौन ना, बहुत गुड़े पॉलिटिकल इश्यूज को लेकिन आम भावुचे यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट का बेटर, बट ताकू नहीं आम PIL फाइल कर दूचु विथ अ पॉलिटिकल मोटिव। एंड पब्लिसिटी कौन, बहुत जन चाहती कि मुझे गोटे पब्लिसिटी को आसजी लाइमलाइट को आसजी PIL फाइल करके, तो सेमती भी बहुत गुड़े फ्रिवोलस पिटिशन गुड़ाक फाइल हुए इन द कोर्ट्स। तो जमती कि एग्जांपल नहीं पारिबा आमे इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ओनियंस और इन रेलवे फेयर्स और द डिलैपिडेटेड कंडीशन ऑफ रेलवे स्टेशंस और द रेड फोर्ट एटसेट्रा। ठीक अच्छे, तो यही सब जिनस को लेकिन आम छोट जो ये गुड़ा को लेकिन जदि आम जाऊे तो दैट रिड्यूसेस द जुडिशियरी टाइम। देन यहाँ भी लिखा जाए एनक्रोच जुडिशियल टाइम, जमती राइज इन नंबर ऑफ फ्रिवोलस PILs फाइल्ड हैज लेड टू एनक्रोचमेंट अपॉन द वैल्यूएबल जुडिशियल टाइम, जोटा कि अदरवाइज यूटिलाइज हो पाता फॉर कंसिडरिंग द जेन्युइन इश्यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी।
then it also stalls development activities like PIL बहुत गुडे development activities जिते बड़े हुए तो मैं भी environment हार्म की कौन उटा करूँची से रिगार्डिंग आमे PIL फाइल कर दिले तो जो developmental activities गुडा हबार थिला सोसाइटी रो से गुडा डिले हो जाए जमती कि एग्जांपल एबे नबा हम रिसेंटली एटा हम इंपोर्टेंट भी PIL फाइल टू स्टॉल डेवलपमेंट वर्क्स अंडरटेकन बाय ओडिशा गवर्नमेंट एट द प्रीमाइसेस ऑफ पुरी जगन्नाथ टेम्पल फॉर द बेनिफिट ऑफ डिवोटीज तो जिते आमर जो ओडिशार माने पुरी हेरिटेज कम्प्लेक्स जोटा डेवलप करने ओडिशा गवर्नमेंट करथिला तो PIL फाइल होता दी जन ना माने दी जन फाइल करथिले PIL तो सेतबेले कोन जेतबेले एबे जजमेंट भी आसी जाइछि तो ओडिशा गवर्नमेंट को क्लीन चिट मिल जाइछि माने से माने कैरी फॉरवर्ड करि परिबे जो प्रीमिसेस डेवलपमेंट को आ जो माने फाइल करथिले दी जन तांकू हेवी चार्ज करा जाइछि दे विल बी फाइंड फॉर देयर फ्रिवोलस पिटिशन. Then it violates separation of power, that is credibility of PIL process is now adversely affected by the criticism that the judiciary is overstepping the boundaries of jurisdiction. जमती कि आमर बैन ऑन लिकर सेल ऑन हाईवेज एगुड़ाक तार जरिस्डिक्शन ना लॉ मेकिंग जो गुड़ाक से माने दायरा भी जुडिशियरी तांकर पावर देखुचे दैट इज वायोलेटिंग द सेपरेशन ऑफ पावर व्हिच इज ए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. देन डिले भी बहुत होची जो PIL मैटर गुड़ाक कंसर्निंग द एक्सप्लॉइटेड एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स आर पेंडिंग फॉर मेनी इयर्स तो से गुड़ाक जो PIL गुड़ाक डिले होची ता द्वारा आमर वैल्यूएबल केसेस गुड़ाक भी निया जाई पारु नाही. सो एबे हमें देखिबा कि आमर जो PIL अच्छी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तार सिग्निफिकेंस कौन आम सोसाइटी रे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग द कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू जोटा आम लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट पाई गोटे जिनस रिव्यू करवा को चाहूँ सेटा करि पारुचे. देन जुडिशियल प्रोसेसटा आमर बेसी डेमोक्रेटाइज हो पारुचे जमती कि आगुरु जो जुडिशियल माने अप्रोचटा एते हेई पार नथला लोकंकर तो जेहेतु PIL टा कहीं भी कहार इंटरेस्ट रे माने पब्लिक इंटरेस्ट रे जाए कि सुप्रीम कोर्ट रो दरवाजा को जाई परिबो तो एथिरे हमर गोटे डेमोक्रेटाइज होचे समस्त एक्सेसिबल हे पारुची जुडिशियरी टा. देन हमर सोशल जस्टिस जोटा अछि हमर माइनॉरिटीज को पई डिसएडवांटेज ग्रुप्स पई इंडिविजुअल्स को पई का सेटा भी हम ऑप्टेन करि पारुछु. देन गोटे सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आछि इन द पब्लिक अथॉरिटीज बिकॉज नाउ एनीबॉडी कैन अप्रोच द कोर्ट रिगार्डिंग एनीथिंग तो माने एनीथिंग बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी तो सेटा गोटे जो पब्लिक अथॉरिटीज आमर अच्छन तां कामरे गोटे अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी आनियो बोली कह जाउछे. देन एटा आमर जो रूल ऑफ लॉ अच्छे ट्रांसपेरेंसी एंड करप्शन रिडक्शन करिवारे एडमिनिस्ट्रेशन रे सेथरे भी हेल्पफुल होची. एंड लास्टली आमर जो फंडामेंटल राइट अच्छी ताको गोटे बेटर टेथ मिलूची ताको आमे बेटर वे रे एंजॉय करि पारुछे बिकॉज व्हेन समथिंग इज वायोलेटेड रिगार्डिंग आवर फंडामेंटल राइट्स तो वी कैन अप्रोच और somebody else can approach in view of larger public interest through PIL. तो किसी लैंडमार्क जजमेंट्स भी देखिए PIL विषय कौन कौन दि जाइए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमर 1981 रही SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो थी कि कहुला दैट कहीं भी जड़े मेंबर जी कि पब्लिक जड़े मेंबर कि गोटे NGO हो जार कि माने एक्टा बोनाफाइड थो माने इन अ गुड बिलीफ माने किछि एमती मैलाफाइड एक्शन नवापाई से कहूँ तो बट गोटे गुड फेथ रे से कामटा करने चाहते सो दे कैन इनवोक रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ HC और HC रिट जुरिस्डिक्शन जोटा आमर रिट माने 5 प्रकार रिट थाए तो से अंडर रे आमर हाईकोर्ट को से आर्टिकल 226 अंडर रे अप्रोच करि परिबे किंबा सुप्रीम कोर्ट को से आर्टिकल 32 अंडर रे जाइकी रिट पकई परिबे रिगार्डिंग रिड्रेसल अगेंस्ट वायोलेशन ऑफ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ अ पर्सन्स who due to social or economic or any other disability cannot approach the court. तो 1981 रे गोटे एटा डिक्लेयर करा जायथिला बाय SC. देन आमर आछि नेक्स्ट 1987 रो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जोथरे कि सेठी MC मेहता जी थिले तो सी जने रिपारियन ओनर नथिले माने गंगा जोठी जाउछि सी सेठी तार जो पॉल्यूटेड वाटर पई का से अफेक्टेड हो नथिले बट जो माने गंगा रिवर ऊपर डिपेंडेंट थिले जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट थिला तांको पई तांकर गोटे पर्सनल इंटरेस्ट थिला टू फाइट फॉर देयर राइट्स. तो MC मेहता केस रे ऑल्दो ही वाज नॉट अ माने बेनिफिशियरी ऑफ दिस थिंग्स ही आल्सो फाउट रिगार्डिंग अ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट. देन आमर 1997 रे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जोटा गोटे इम्पोर्टेंट वुमेन राइट उपरे आमे कहि परिबा केसटा जोथरे कि आमर विशाखा गाइडलाइंस भी इशू हेतला रिगार्डिंग
आमर वर्क प्लेस जो ह्यूमन माने सेक्सुअल हारासमेंट होची वुमेन मान ऊपर तो से आमर सुप्रीम कोर्ट कहते दैट सेक्सुअल हारासमेंट एज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 21 तो सेठी भी PIL अंडर ही केस जाइथिला। तो नेक्स्ट जो केसटा आमर अच्छे 2004 दैट इज इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बॉम्बे एंड अदर्स तो डिटेल केसटा देखिपारे नोट डाउन करेंगे तो से कौन कहुला ना गोटे जो पिटिशनर माइट हैव मूव्ड अ कोर्ट इन हर प्राइवेट इंटरेस्ट एंड फॉर रिड्रेसल ऑफ द पर्सनल ग्रीवेंस ऑल्सो तो एमती कहगला ना कि PIL टा बहुत जन पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन पाइका भी यूज करले से मैंने निजर माने जो किसी वेस्टेड इंटरेस्ट पाइका से मैंने कोर्ट को गले रिगार्डिंग PIL कहीकि से जिनटा को तो सी हाई माने सुप्रीम कोर्ट सेतबेले कहले 2004 रे कि जदि भी प्राइवेट इंटरेस्ट किसी वेस्टेड अच्छी बट या आम PIL हिसाब से नहीं पारिबु ए प्राइवेट इंटरेस्ट केस कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक इंटरेस्ट केस जदि सेटा लार्जर पब्लिक को अफेक्ट करुचे। सो दीज आर ऑल द केसेस अबाउट PIL एंड SC रो जो लैंडमार्क जजमेंट गुड़ाक तो SC किसी गाइडलाइन करथिले कि PIL आमे को केसेस रे PIL हिसाब से रिकॉग्नाइज करबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाइंग द क्रेडेंशियल्स ऑफ द पिटिशनर बिफोर एंटरटेनिंग द प्ली देन करेक्टनेस केते अछि कंटेंट जहाँ बेसिस रे में PIL फाइल करछे तार करेक्टनेस केते अछि फैक्ट चेकिंग करबा देन आमर दे इट इज एंश्योरिंग द पिटिशन इन्वॉल्व्स इश्यू ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट दिस इज द मेन थिंग इन PIL कि गोटे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड ग्राविटी तार बहुत थिबा दरकार अर्जेन्सी थिबा दरकार तो सेही गुडाको प्रायोरिटी दबा कथा हमको PIL अंडर रे then ensuring there is no personal gain private motive and or oblique motive behind the PIL petition एटा तो आम बुझले कि से प्राइवेट मोटिव हिसाब रे आम कहीकि माने लार्जर इंटरेस्ट नथिबो किंतु प्राइवेट बेनिफिट पाइका आम PIL इश्यू करि परिबा नाही देन ensuring that it is aimed at redressal of genuine public harm or public injury। तो वे फॉरवर्ड कौन हम ना फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस टू प्रिजर्व द प्यूरिटी एंड सैंक्टिटी ऑफ द PIL स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह चौफल जजमेंट गोटे आसाला तो से सुप्रीम कोर्ट इश्यू करते बहुत गुटे डायरेक्शंस टू हेल्प कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स सेपरेट जेन्युइन PIL पिटिशंस फ्रॉम द फ्रिवुलस वंस। तो यहाँ आम ऊपर भी देखिले जो एबे हमर श्री जगन्नाथ मंदिर टेम्पल रो जो ब्यूटिफिकेशन होची ता रिगार्डिंग भी PIL जाइथिला और जो दि जण PIL फाइल करथिल तांको हेवी पनिशमेंट माने एज फाइन भी तांको हेवीली चार्ज करा जाइथिला तो से गुडा फ्रिवुलस पिटिशन गुडा करू हमको जो सीरियस पिटिशन गुडा को फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन अनुसार अलग करिवार अछि देन वी शुड एडहियर टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर शुड बी एडहियर टू एंड कोर्ट्स शुड नॉट स्टेप इनटू द जुरिसडिक्शन ऑफ अदर ऑर्गन्स जे हमर MJT रिगार्डिंग जो बहुत गुडे ग्रीन ट्राइब्यूनल ऊपर आमर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देथिले तो सेटा बहुत माने लाइमलाइट को आसथिला तो दैट वाज नॉट गुड आम जनकर जुरिसडिक्शन को माने ईच अदर को जुरिसडिक्शन को आम रेस्पेक्ट दबा दरकार देन टाइमली डिस्पोजल हवा कथा PIL गुड़ाकर पेनाल्टी जो गुड़ाक मैंने PIL फाइल करा जाउछ बाय लॉयर और सिटीजन विदाउट एनी रिसर्च ऑन फ्रिवुलस ग्राउंड्स तो दे शुड बी पेनलाइज्ड। This is all about the PILs. Then we come to the next topic, that is tribunals. तो recently कौन है ना सुप्रीम कोर्ट कहते that the National Green Tribunal is subordinate to the High Court in so far as territorial jurisdiction is concerned regarding an order prohibiting construction work at Rusikonda Hills in Visakhapatnam। तो एथिरे कौन है आमर जो विशाखापट्टनम ऋषिकोंडा हिल्स उपर नहीं कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क हबार थिला तो NGT किछि डिफरेंट व्यू रखी एंड स्टेट हाईकोर्ट आमर तांकर किछि अलग व्यूज अच्छे तो ये कौन कहे NGT आमर जोटा से गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी गोटे एक्ट अंडर तैयार करा NGT को एंड हाईकोर्ट कौन हाईकोर्ट हूँ आम जुडिशियरी गोटे इंपोर्टेंट पार्ट एंड इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर आम कहीपर तो कहार बेसी वेटेज रोचे हाईकोर्टर तो से सुप्रीम कोर्ट एवं रिसेंटली माने कहते दैट NGT इज सबऑर्डिनेट टू द स्टेट हाईकोर्ट। तो न्यूज़ जदि देखा विषय तो गोटे है कि कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर आसते दुईटाकर रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क इन ऋषिकोंडा हिल्स तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो आमर कोर्ट गुड़ाक दैट ऑर्डर्स विल प्रिवेल ओवर द स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल्स यहाँ कहुए देन अर्लियर आमर गोटे केस होता L चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 रो SC कहते दैट द ऑर्डर्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323A एंड 323B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा कि ट्राइब्यूनल फॉर्मेशन का आर्टिकल गुड़ा दे आर सब्जेक्टेड टू द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो ट्राइब्यूनल जदि आमर किछि भी
माने डिक्लेयर करूचंती तो ता एगेंस्ट भी आम हाईकोर्ट को रिट जरिस्डिक्शन हिसाब से अपील करि पारिबा। एटा हमर 1997 रे कह जायतिला। तो पेंडिंग केसेस जदि देखा आमर माने जुडिशियरी रे तो 272 जो 272 जो लॉ कमिशन रिपोर्ट आसला तो से दिखाई आमर जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स अच्छी तो 44,000 नियरली केसेस से पेंडिंग अच्छी एंड जो गोटे आपेलेट ट्राइब्यूनल्स अच्छे आमर कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स से 90,000 ऊपर केसेस पेंडिंग अच्छी। इनकम टैक्स आपेलेट रे 90,000 देन आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल रे नियरली 10,000 केसेस आर पेंडिंग। तो बहुत गुड़े ट्राइब्यूनल्स आमर जो केसेस गुड़ाक पेंडिंग भी अच्छे। तो आमर ट्राइब्यूनल सिस्टम देखा इंडिया रे कौन केमती तो ट्राइब्यूनल्स आर जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल और सेमी जुडिशियल तो एस्टाब्लिश कर बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अंडर द आर्टिकल 323A एंड 323B थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 आउ या रेकमेंडेशन करथिले हमर ट्राइब्यूनल्स का स्वरण सिंह कमिटी जे कि हमर फंडामेंटल ड्यूटीज भी रेकमेंड करथिले। तो स्वरण सिंह कमिटी रेकमेंडेड फॉर ट्राइब्यूनल्स अंडर 323A एंड 323B एंड आर्टिकल 323A टा डील करूची रिगार्डिंग आवर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एंड आर्टिकल 323B इज डीलिंग विथ ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। ठीक अच्छे तो यहाँ इजिली मन रखी हम कि ए रु एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एंड बी रु अदर मैटर्स आम कहीपर। तो जो ट्राइब्यूनल गुड़ाक थाए तांकर काम कौन दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर फास्टर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कोर्ट्स एज वेल एज एक्सपर्टाइज ऑन सर्टन सब्जेक्ट मैटर। आम जमी देखा रिवर ट्राइब्यूनल्स गुड़ाक अच्छे रिवर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल गुड़ाक तो ये कौन ना एम जो ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम अच्छे आम सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट तापेक्षा मैंने जल्दी एडजुडिकेट करेंगे जिनटा को जल्दी केसटा को सल्व करेंगे एंड तांकर एक्सपर्टीज थाए ऑन अ सर्टन सब्जेक्ट मैटर जमी रिवर ट्राइब्यूनलटा केवल रिवर मैटरटा ही देखिए। ठीक अच्छे तो दे आर मोर एफिशिएंट आम कहीपर। Then tribunals are not obliged to follow all the rules and regulations imposed by the Civil Procedure Code and Indian Evidence Act, but सेमानकु जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस सेटा फॉलो करिया को पड़िबो। नेचुरल जस्टिस रो कोन जेमति कि वी कांट पनिश अ पर्सन ट्वाइस फॉर द सेम एक्ट एंड आमर सेल्फ इनक्रिमिनेशन आम करि परिबानी निज एगेंस्ट रे आम एविडेंस दबानी। तो एगुडा होची आमर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कहि परिबा। तो एई सब जिंस गुडा तांको फॉलो करिया को पड़िबो जदियो तांको सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो करिवारो एग्जाम्पशन थाई पारे। Then tribunals have been vested with the powers of civil court in respect of some matters including the review of their own decisions etc. And ये जो decisions गुड़ाक यांकर हम they are legally binding on the parties and subject to appeal। एटा important कि आमे जो ट्राइब्यूनल गुड़ा हमको जहाँ भी माने कहूची आमे ताको माने बाइंडिंग हम ऊपर बट वी कैन अप्रोच द हायर जुडिशियरी ऑल्सो। देन आम देखा आमर जो डेवलपमेंट केमती ट्राइब्यूनल्स गुड़ाक इंडिया रे। तो आमर 1941 रे फर्स्ट ट्राइब्यूनल करा एज इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल रिगार्डिंग इनकम टैक्स आम गोटे एपेलेट ट्राइब्यूनल एस्टाब्लिश करूँ। देन 1969 रे आमर फर्स्ट ARC जो रिपोर्ट आसला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन तो फर्स्ट ARC रेकमेंड करथिले टू सेटअप अ सिविल सर्विसेज ट्राइब्यूनल्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। देन 1974 रे आमर सिक्स्थ लॉ कमिशन आसला जो मैंने कि गोटे सेपरेट हाई पावर ट्राइब्यूनल एंड कमिशन फॉर एडजुडिकेशन ऑफ मैटर्स इन हाई कोर्ट्स तापाइका रेकमेंड करथिले। देन 1976 रे आमर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आसला तो दैट एक्ट वाज पास्ड 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूट माने से कॉन्स्टिट्यूट करथिले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एंड अदर ट्राइब्यूनल्स जोटा कि आमर आर्टिकल 323A एंड द अदर आर 323B ता अंडर रे एस्टाब्लिश करा जायतिला। देन 2017 रे आमर फाइनेंस एक्ट 2017 रिकॉग्नाइज करथिले ट्राइब्यूनल सिस्टम बाय मर्जिंग ट्राइब्यूनल्स बेस्ड ऑन फंक्शनल सिमिलरिटी एंड 2021 रे आमर ट्राइब्यूनल रिफॉर्म रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2021 इंट्रोड्यूस करा जायछि लोकसभा रे। तो नेक्स्ट आम देखा कि आमर जो इश्यूज कौन कौन ट्राइब माने विथ ट्राइब्यूनल सिस्टम गोटे तो होची कि एथरे इंडिपेंडेंट लैक करूचे इंडिपेंडेंसटा जो तो इंडिपेंडेंस 2010 रे हमर सुप्रीम कोर्ट देखिथिले दैट ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया हैव नॉट अचीव्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये जो सिस्टम गुड़ा अच्छी तांकर जो अपॉइंटमेंट होची थ्रू सिलेक्शन कमिटीज द्वारा आमे ट्राइब्यूनल रे अपॉइंटमेंट करूँ एंड दीज आर सिवियरली अफेक्टिंग देयर इंडिपेंडेंस। देन नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ दीज ट्राइब्यूनल्स गोटे तो होची
नॉन यूनिफॉर्मिटी अच्छी अक्रॉस द ट्राइब्यूनल्स विथ रिस्पेक्ट टू मैटर ऑफ क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट्स सर्विस कंडीशंस टेन्योर ऑफ मेंबर्स एंड बहुत गुडे नोडल मिनिस्ट्री जो अच्छा इन चार्ज ऑफ डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द माल फंक्शनिंग इन द मैनेजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स देन स्टाफ सर्टेज भी आमर रोचे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट जोटा कि माने कहुई तार 64टा सैंक्शन पोस्ट बट से 27टा पोस्ट खाली अच्छी तो देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आम पाखे कोर्ट रूम बेसिक एम्यूनिटीज देन जो जजेस मानक ये सब जिन गुड़ाक जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़ाक बहुत लैक करुचे देन आमर हाई पेंडेंसी भी अच्छे हाई रेट पेंडेंसी जोटा कि माने आमर ड्यू टू अवॉइडेबल एडजर्नमेंट्स एंड एब्सेंटिज्म ऑफ जुडिशियरी ऑफिशियल्स तो से आमर हाई डिपेंडेंसी देखा मिलूँ ऑन द पेरेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस देन गोटे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भी ब्रेकडाउन आम देखिपर जमती बहुत इंस्टांसेस आम देखिए ट्राइब्यूनल जो फंक्शन गुड़ाक एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस देखा जाउछि तो दैट इज ब्रेकिंग द होल माने थॉट ऑफ ट्राइब्यूनल जोटा को इंडिपेंडेंट बॉडी आम करा चाहूँ बट बहुत एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस भी देखा मिलूँ तो ट्राइब्यूनल सिस्टम एक्चुअली दरकार कौन गोटे हूँ टू रिड्यूस द burden of the constitutional courts and judicial delays then tribunals are cheaper and बहुत गुड़े जो माने कोर्ट अच्छे ठारू ट्राइब्यूनल्स गुड़ा मोर सुटेड इन इफेक्टिव हियरिंग ऑफ टेक्निकल मैटर्स बिकॉज से स्पेशलाइज थांती गोटे सेपरेट मैटर रे देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जोड़ाक दीज आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स एंड दस आर एबल इनफ to cater to and solve such issues and speedy justice system amara speedy mechanism है justice delivery टा so these are all about the needs of tribunals then tribunals of India में जो देखिबा बहुत गुडे ट्राइब्यूनल अच्छी ये देखि परिबे एंड नोट डाउन कैट कॉम्पैक्ट एनजीटी एएफटी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स गुडा अच्छी देन आमर सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल्स सेस्टैट आईटीएटी दैट इज इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल तो बहुत गुडे ट्राइब्यूनल आम पाखरे अच्छे एंड यहाँ आमर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनलटा इंपोर्टेंट ता देहर केतेटा ट्राइब्यूनल तैयारी होती इंटर माने रिवर इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट पाइंके केतेटा ट्राइब्यूनल सेटअप होती सेटा स्टैटिक्स रे देखि परिबे पॉलिटी बुक रे अच्छे मेंशनड देन आमर जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस बिल 2021 लोकसभा रे जोटा प्रपोज हो जाइए तो ता विषय देखिबा दैट इट प्रपोजेस टू डिसॉल्व सर्टेन एग्जिस्टिंग एपेलेट बॉडीज एंड ट्रांसफर देयर फंक्शंस टू अदर एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज जमते कि आमर एपेलेट ट्राइब्यूनल जो माने अंडर सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 तार मैटर गुड़ाक आमर ट्रांसफर करा कहूँ हाईकोर्ट को सो एमती किछि एतरे चेंजेस आने कहुई एंड गोटे सर्च कम सिलेक्शन कमिटी सेटअप करा कहुई एंड दैट विल सिलेक्ट एंड अपॉइंट द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ वेरियस ट्राइब्यूनल्स जोटा कि यार ट्राइब्यूनल्स गुड़ाकर इंडिपेंडेंस को एनश्योर करिवो देन आमर आउ गोटे आसुची माने अमेंड करबा कहुई दैट फाइनेंस एक्ट 2017 जो ताको भी अमेंड करुची टू स्पेसिफाइज that these committees will consist of chief justice of India or supreme court judge nominated by him जे कि चेयरपर्सन हेबे दी जन सेक्रेटरीज रहिबे हमर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट हेबे एंड सिटिंग और आउटगोइंग चेयरपर्सन जे भी हेबे और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज तांको माने किंबा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को सिटिंग माने गोटे मेंबर दिया जीवो इन द कमिटी एंड सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री जे भी थिबे तो जो ट्रिब्यूनल अंडर जो मिनिस्ट्री आसुचे सेक्रेटरी तांको भी से वोटिंग राइट दिया तो दीज आर ऑल द चेंजेस इन दिस रिसेंट बिल एंड आमर जो स्पीकर अच्छी एज ट्राइब्यूनल तो स्पीकर ऑफिस जोटा आमर हैज़ बीन अंडर कंट्रोवर्सीज फॉर इट्स डिसीजंस ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज जोटा कि आमर एंटी डिफेक्शन लॉ विषय कहुचे तो से स्पीकर को बहुत अधिका माने तांकर ही से थाए whether it is disqualifying or not. The Supreme Court has asked Parliament to rethink whether disqualification petitions ought to be entrusted to a speaker as a quasi judicial authority. तो आमर स्पीकर जितेबाला सेटा को एनश्योर करती whether it is anti defection or not से जिते डिसीजन नौचंदी सी एक्ट करती एज ए क्वासी जुडिशियल मेंबर तो क्वासी जुडिशियल हिसाब से बट सी तो लेजिस्लेचर गोटे पार्ट ना तो दैट इज केते दूर सेटा माने ठीक ना भूल सेटा सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कहते दैट यू शुड रिथिंक अबाउट इट बिकज जितेबाला स्पीकर गोटे जुडिशियल मेंबर हिसाब से जिनसा कर मे बी से इंडिपेंडेंटली सेटा काम कर न थाई पारती
तो यहाँ गोटे माइनर जिनसटे स्पीकर एज ट्राइब्यूनल आम के दूर से ठीक ना भूल आम कहवा देन वे फॉरवर्ड जो देखा फर्स्ट ऑफ ऑल आमको गोटे इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी सेटअप करिया दरकार दैट इज सेटिंग अप ऑफ नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर मॉनिटरिंग द वर्किंग ऑफ द ट्राइब्यूनल्स एंड एनश्योर करिया दरकार द यूनिफॉर्मिटी इन द अपॉइंटमेंट सिस्टम आल्सो एंड आइडिया जोटा एनटीसी दैट इज नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन दैट वाज फर्स्ट मोटेड इन द 1997 केस जोटा थिला एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट कहते दैट वी शुड हैव अ नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन देन आमर जो सिलेक्शन ऑफ मेंबरटा गोटे हूँ इंडिपेंडेंट बॉडी द्वारा हवा दरकार सो दैट से गोटे ट्राइब्यूनल्स गुड़ाक इंडिपेंडेंटली काम करें आमर जो 272 लॉ कमिशन रिपोर्ट आसाला सेटा सजेस्ट करते दैट द सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स शुड बी इम्पार्शियल एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एजेंसीज शुड बी मिनिमल देन आमर जो वैकेंसी गुड़ाक अच्छी फिल करार अच्छे ट्राइब्यूनल्स गुड़ाक विदिन 6 months प्रायर टू द अकरेन्स ऑफ वैकेंसी आमर तांकर माने जो वैकेंसी फिल करार प्रोसीजरटा स्टार्ट हो दरकार देन ट्राइब्यूनल बेंचेस आमर जोड़ा तो ट्राइब्यूनल्स मस्ट हैव बेंचेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल टू एनश्योर एक्सेस टू जस्टिस जमती आमर हाईकोर्ट गुड़ाकर बहुत गुड़े बेंच थाए ठीक अच्छे जमती आमर बहुत गुड़े बड़ बड़ स्टेट गुड़ाक अलग अलग जगह हाईकोर्ट बेंचेस थाए ओडिशा भी वेस्टर्न ओडिशा रे गोटे हाईकोर्ट बेंच एस्टाब्लिश करने लोक मैंने डिमांड करुँच तो सेमती ट्राइब्यूनल्स भी वेरियस बेंचेस रहा दरकार देन क्वालिफाइड मैन पावर रहा दरकार आमर ट्राइब्यूनल्स गुड़ाक एंड दोज मेंबर्स शुड बी ए पर्सन ऑफ एबिलिटी इंटीग्रिटी एंड हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस थिबा दरकार तांकर not less than 15 years रो अधिक एक्सपीरियंस थिबा दरकार इन these matters then redressal mechanism रहा दरकार stringent provision रहा दरकार for time bound redressal mechanism गुड़ाक and it must be incorporated in all statutes dealing with tribunals so this is all about the tribunals जोटा कि एबे आमर रिगार्डिंग जो ऋषिकोंडा हिल्स विशाखापट्टनम अच्छी रिगार्डिंग कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देते दैट जो ट्राइब्यूनल्स गुड़ाक से कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियरी ता अंडर रे आसुचंते देन नेक्स्ट आमर आसुची अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन दैट इज एडीआर तो एडीआर टा कौन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन टा कौन एक्चुअली देखा तो इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच डिस्प्यूट गुड़ाक ताको एड्रेस करा जाए एंड सेटल करा जाए आउटसाइड द कोर्ट रूम जमती आम कहू कि दी जन को झगड़ा हो से कोर्ट को अप्रोच कर तो आम कह कि ईच अदर को भितर फर्स्ट कथाटा सुलझे नि तो ये जो जिनसटा कहुए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल कि आम अल्टरनेटिव मेथड आमर जो ट्रेडिशनल जुडिशियरी सिस्टम अच्छी ताको अप्रोच न करी अल्टरनेटिवली आम बाहर कोर्टर बाहर जिनसटा को जब सॉल्व करुचे सेटा कहुए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन तो इट ऑफर करे टू रिजॉल्व ऑल टाइप ऑफ मैटर्स इंक्लूडिंग सिविल कमर्शियल इंडस्ट्रियल एटसेट्रा एंड न्यूट्रल थर्ड पार्टी को ही यूज करे से एमती नहीं कि कहार सपक्ष गोटे लोक थी ताको आम ट्राइब्यूनल बॉडी करदे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट से ही कर ना इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ and third party to communicate and resolve the dispute and criminal cases जो गुड़ाक अच्छी that criminal cases से involve करुच्ची the final settlement should be pronounced in court in various jurisprudences and 5 प्रकार ADR अच्छी आम पाखे तो गोटे हूँ आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन मेडिएशन नेगोशिएशन एंड लोक अदालत जोटा कि पीपल मान कोर्ट आम कहीपर तो युवा टाइप ऑफ आम कोर्ट टाइप रे कोर्ट बाहर जिनस गुड़ाक सेटल करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हूँ आर्बिट्री रे डिस्प्यूट गुड़ाक सबमिट करा जाए टू एन आर्बिट्री ट्रिब्यूनल जोटा कि डिसीजन दियंती एंड मोस्टली दीटा जो पार्टी थे भितर एटा बाइंडिंग ऊपर एटा बाइंडिंग हम जहाँ भी ऑर्डरटा रहिबो देन कॉन्सिलिएशन रे एटा गोटे नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर माने कॉन्सिलिएशन माने कोन सुलझा सुलझी करबा गोटे सहमति दब माने गोटे सुलझा दबा तांको आमे गोटे तांको कहि परिबा कि एमिति जिनसटा कले भल हो बट इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन देम आमे तांको गोटे मिड पाथ देखै परिबा इन व्हिच एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी which is the conciliator assist करती जो parties गुड़ाक to a dispute in reaching a mutually satisfactory agreed settlement then mediation रे हमर कौन हुए जो impartial person जे थांती जे mediate करते ताको हम mediator कहू and he helps the parties to reach a mutually acceptable resolution of the dispute then fourth one हो negotiation टा होची भी non binding procedure टा in which discussions between parties are initiated without the intervention of any third party
with the object of arriving at a negotiated settlement. तो पार्टीज मैंने इच अदर सहित डिस्कस करके जदि जिनटा को कर दौरान से नेगोशिएशन कहुच्छे विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ एनी थर्ड पार्टी. देन आमर लोक अदालत जोटा कि पीपल्स कोर्ट आम कहे. तो लोक अदालत कंप्राइजेस ऑफ एन इनफॉर्मल सेटिंग व्हिच फैसिलिटेट्स नेगोशिएशन इन प्रेजेंस ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर जो थे कि आमर केसेस गुड़ाक डिस्पेंस कराए विदाउट अनड्यू एम्फोसिस ऑन लीगल टेक्निकालिटीज. एंड यांकर जो ऑर्डर गुड़ाक से फाइनल एंड नॉट अपीलेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. आम लोक अदालत जिनटा को लेकिन ऑर्डरटा को लेकिन अपील करा कि फर्दर कोर्टे तो ना करें ना. तो नीड कौन आमर अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्यूसल मेकानिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल आमर जो पेंडेंसी अच्छी केसेस जो कोर्ट गुड़ाक रिड्यूस कर बर्डनटा कोर्टर जो बर्डनटा अच्छे केस पेंडिंग बर्डनटा ताकू रिड्यूस कर. देन आमर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड कर एंड इंटीग्रिटी मेंटेन कर सोसाइटी रे जोटा कि आमर प्रिएम्बल आमको एनश्राइन करुचे. देन इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जोटा कि आमर 39A आर्टिकल रे कहुच्छे डीपीएसपी अंडर रे. तो सेटा भी आमर अचीव कर हेल्प कर. एडवांटेजेस हो एडीआर कि गोटे हूँ तो टाइम कंज्यूम लेस हम कॉस्ट इफेक्टिव मेथडटा आमर जुडिशियरी रे बहुत आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हुए. तो एडीआर रे आम कम खर्च जिनटा को सेटल कर. एंड टेक्निकालिटीज ऑफ कोर्ट्स जो गुड़ा से भी आम फ्री रहा बंची पार. देन पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्स एंड कैन रिवील ट्रू फैक्ट्स ऑल्सो विदाउट डिस्क्लोजिंग इट टू एनी कोर्ट. एंड ऑलवेज गोटे चांस अच्छे ऑफ रिस्टोरिंग रिलेशनशिप बैक एज पार्टीज डिस्कस देयर इश्यूज टुगेदर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. एंड इट मेंटेन्स गुड रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज एंड इट प्रिजर्व्स द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज. लिमिटेशंस कौन कौन. फर्स्ट ऑफ ऑल आमर जो आर्बिट्रेशन अवार्ड जोटा अच्छे तो सेटा हूँ बाइंडिंग डिसीजन इज फाइनल. दस एटा गोटे एबिलिटी टू अपील द डिसीजन फर्दर सेटा को लैक करुचे. तो मे भी किसी जुडिशियल जस्टिस डिलीवरी रे माने मिसकैरेज हो पारे. देन लिटिल और नो चेक ऑन पावर इम्बैलेंसेस बिटवीन द पार्टीज एंड दैट मे नॉट प्रोटेक्ट द पार्टीज लीगल राइट. एंड क्रॉस कल्चरल लैंग्वेज बैरियर हो पारे. कंपल्सन लैक रोचे. देन अवेयरनेस भी ना लोकों पाखे रिगार्डिंग अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल. देन वे फॉरवर्ड कौन हो पार गोटे तो हूँ अवेयरनेस क्रिएट करार अच्छे आमको बाय होल्डिंग सेमिनार्स वेबिनार्स वर्कशॉप्स एक्सेट्रा. जुडिशियल ऑफिसर्स मस्ट बी ट्रेन्ड टू आइडेंटिफाई द केसेस व्हिच कैन बी सॉल्व आउटसाइड द कोर्ट्स. देन मेडिएशन जोटा दैट मेडिसिन सेंटर गुड़ाक आम सेटअप कर. एडीआर मेकानिज्म गुड़ाक दैट शुड बी मेड मोर वायबल टू एड्रेस ह्यूज इनफ्लो ऑफ केसेस इन जुडिशियरी. एंड एडीआर डिसीजन गुड़ाक शुड बी मेड बाइंडिंग upon the parties which is not the case at present. ता अंडर आसुची फर्स्ट ऑफ ऑल आमर ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. तो यार अंडर आमर आसुची ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेकानिज्म जोटा कि आमर नीति आयोग एक्सपर्ट कमिटी गोटे अणा जाइथिला रिगार्डिंग ओडीआर. सेमान तांकर सबमिट करछन्ते गोटे रिपोर्ट जार टाइटल थिला डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन दैट इज द ओडीआर पॉलिसी प्लान फॉर इंडिया. तो ओडीआर कौन आम जमी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन देखले कि कोर्ट रूम बाहर आम फिजिकली इच अदर सहित गोटे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करें. सेमती ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कौन आम फिजिकली मीट न करिकी ऑनलाइन सिस्टम टेक्नोलोजी यूज करके आम केमती डिस्प्यूटा को रिजॉल्व करवा. सो इट इज़ मोर दैन ई अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बट ताठू अधिका यहाँ रिजोल्यूशन जो अच्छे डिस्प्यूट गुड़ाकर आम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग टूल्स यार भी लेवरेज आम कर. बेनिफिट्स कौन माने ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ना यहाँ हूँ कॉस्ट इफेक्टिव. आमर जो माने कस्टमाइजेबल प्रोसेस अच्छी रिगार्डिंग ओडीआर एंड जुडिशियल ट्रेडिशनल जुडिशियरी सिस्टम रे जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचरटा बहुत अधिक हुए सेटा को आम कमे पार. एंड गोटे इट लिमिट्स द कॉन्शियस बायस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ह्यूमन इंटरेक्शन. आमर जो जस्टिस डिलीवरी हुए मे बी ह्यूमन इंटरेक्शन रे किसी बायस आसी जाई पारे गोटे पार्टी पाई बट ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल रे सब जिनस गोटे एड्रेस हो पार. then it is more than merely a method of resolving dispute जमती आमर ट्रेडिशनल कोर्ट रे आम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ही करूचे खाली. देन एडीआर आम कौन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सहित सहित गोटे माने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट एंड मेडिएशन सेटा कर पारुचे. एंड ओडीआर रे ए दुटा तो आम करूचे बट ताठू अधिका आम डिस्प्यूट अवॉइडेंस कर पारुचे. जेतेबेले लीगल किछि माने गाइडेंस दिया जाउची कि असिस्टेंस से टाइम रे आमर जो डिस्प्यूट अराइज कर पारे से गुडा ऑनलाइन मेकानिज्म रे होनी. तो सो दैट जो लीगल हेल्थ आमर जो एनवायरनमेंट लीगली आम जो जस्टिस डिलीवरी करूचे तो तार हेल्थ प्रमोशन करिबार हेल्प करूचे ओडीआर टा. तो ओडीआर इज द बेस्ट मेकानिज्म एमंग ऑल रिगार्डिंग द डिस्प्यूट रिड्रेसल. तो दिस इज कोर्ट एडीआर एंड ओडीआर आम तीन मेकानिज्म देखुचे रिगार्डिंग द
डिस्प्यूट रिट्रेसल। देन पैंडेमिक टाइम रे आम देखी कि जो फिजिकल कांटेक्ट बहुत कमीगला तो से आमर जिते ऑनलाइन आम रिट्रेस करवा डिस्प्यूटा तो से टाइम रे बेसी तार इफेक्ट जना पड़ला। देन कोर्ट गुड़ाकर जो आमर बर्डन बहुत अच्छी केसेस कोर्ट रे बहुत पेंडिंग हो गलानी तो से भी आमर ओडीआर टा हेल्प करिवो। चैलेंजेस कौन कौन रोच ओडीआर एडप्ट करिवार फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल चैलेंजेस किछि अछि डिजिटल इलिटरेसी आमर बहुत अच्छी तो इंटरनेट रूरल पेनिट्रेशन भी देखा को मिलूनी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जोटा कंप्यूटर स्मार्टफोन मीडियम टू हाई बैंडविड्थ इंटरनेट एगुड़ा को आम टोटली माने सबू वर्गर लोक मैंने एक्सेस करि पारना। एंड डिवाइड इन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी आम देखी डिजिटल डिवाइड गोटे टर्म कि डिजिटल डिवाइड आसाला पैंडेमिक टाइम रे बहुत पिला जो मान पाखे स्मार्टफोन कि इंटरनेट एक्सेस नाथले से पाठ ही पढ़ी पार नथले तो डिवाइडटा बहुत अच्छी आम सोसाइटी रे। देन डाटा भी दिया जाए गोटे यू कैन सी इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट 2010 रो कि 2019 रो तो केमिति आमर डिजिटल डिवाइडटा ऑपरेट करूचे। देन किछि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज अच्छे जमते कि आमर प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियली कंसर्न अच्छी एथिरे प्राइवेसी में भी हैम्पर हो पारे। देन आमर जो ओडीआर आउटकम आसीबो जहाँ भी डिस्प्यूट रिट्रेसल रो जहाँ भी तांकर ऑर्डरटा रहिबो तो सेटा केते दूर एनफोर्स हो पारुची पार्टीज को द्वारा सेटा आम एनफोर्स करिवारे डिफिकल्टी फेस करि परिबो। देन आमर जो लीगल प्रोसेसटा अछि आर्केक दैट इज बहुत पुराना स्टेट गवर्नमेंट एबे भी रिक्वायर करूछन्ते दैट पार्टीज टू अटैच ए कॉपी ऑफ ई स्टैम्प सर्टिफिकेट टू द एग्रीमेंट एज ए प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ ई स्टैम्प ड्यूटी। सो स्टैम्प ड्यूटीटा को एबे भी आम ऑनलाइन वे रे करि पारुना हो तो दीज आर सम आर्केक लीगल प्रोसेस हिंडरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओडीआर। देन आमर कॉम्पिटेंट न्यूट्रल जो माने कि काम करिवे एज द ओडीआर पार्टीज तो सेमानकर बहुत शॉर्टेज देखा मिली जो मैन फोर्स रो। देन बिहेवियरल लैक किछि अछि अवेयरनेस लैक करूची लैक ऑफ ट्रस्ट इन ओडीआर ये सब जिनस गुड़ा आमर लैक अच्छे। तो इंडिया ओडीआर रेडीनेस जो देखा ए डायरेक्शन रे इंडिया कौन कौन स्टेप नहीं गोटे तो आरबीआई रिलीज करथिला ओडीआर पॉलिसी। देन एमएसएमई रो आम पाखरे समाधान पोर्टल अच्छे। देन लेजिस्लेटिव बैकिंग किछि अछि फॉर द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्विंग एस्पेक्ट ऑफ ओडीआर यू कैन सी दीटा लॉ एठी लिखा जाइछि। एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन रो भी आम जो इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मेडिएशन 2018 ताकू भी आम ब्रॉट इन कर सारचु इनटू फोर्स माने इंडिया ताको फोर्स कर सारचे एनफोर्स कर सारचे। देन जुडिशियरी रो गोटे इम्प्लीमेंटेशन होची ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट एंड ई लोक अदालत भी आम जो आमर ट्रेडिशनल लोक अदालत थला ताको भी आम ऑनलाइन वर्जन रे ई लोक अदालत हिसाब रे इम्प्लीमेंट कर सारचु। देन वे फॉरवर्ड कौन हो पार गोटे तो हूँ आम जो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी जोटा कि टिके फिजिकल माने आमर जो डिवाइडटा अच्छे डिजिटल लिटरेसी को लेकिन एंड एक्सेसिबिलिटी को लेकिन ताकू आम टेक्नोलॉजीटा को बेसी एक्सेस करार अच्छे लोकों को। देन आमर जो करंट कैपेसिटीटा अच्छी ताकू एक्सपैंड करार अच्छे रिगार्डिंग ट्रेनिंग एंड ऑल। देन ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी को जोटा माने आमर थर्ड पार्टी ट्रेंड न्यूट्रल्स देन पैरालीगल वॉलंटियर्स जो माने कि वॉलंटियर करें ओडीआर मेकानिज्म को तांको ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी बढ़ियार अच्छी। देन आमर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को आमको या भितर को आनियार अच्छे सो दैट आम तांकोठु भी किसी बेनिफिट नहीं पारिबा गवर्नमेंट कैन बेनिफिट इन लॉन्ग रन। एंड पब्लिक ट्रस्ट जो अच्छे ऑनलाइन डिस्प्यूट रिट्रेसल रे पब्लिक रो गोटे ट्रस्ट बढ़ेबा कथा जेमती आमर इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद इन सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कारण गवर्नमेंट को जितेबाला किसी जिनस इंटीग्रेट हुए गवर्नमेंट सहित लोकंर ट्रस्ट बढ़े से जिनस एज गोटे डिपार्टमेंट ताको करें डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर एफआईआर जमती एबे अच्छी जोटा कि आमर रिजॉल्व करुच्ची डिस्प्यूट गुड़ा अंडर आईबीसी 2016 दैट इज देन सुइटेबल रेगुलेटिंग ओडीआर माने आमर ओडीआर मेकानिज्म जो अच्छे ऑनलाइन डिस्प्यूट रेगुलेशन तापाई आम गोटे सुइटेबल रेगुलेशन आने दरकार विथ सम लाइट टच आउ तीनटा सेट ऑफ प्रिंसिपल आमको बेसिक एथर रखा कथा। फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे तो प्रिंसिपल फॉर ओडीआर प्लेटफॉर्म्स जोटा कि आमर व्हिच कैन बी होस्टेड विद इन बिजनेसेस और एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देन आमको सेपरेट सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल सेट करिवार अच्छी फॉर ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर्स। एंड देन थर्ड पार्टी न्यूट्रल दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आमर जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी रहा दरकार तांकर कैपेसिटी बिल्डिंग रे आमको काम करिवार अच्छे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओडीआर दैट इज ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो ये मन रखी अच्छे आम तीन टाइप जुडिशियल माने जस्टिस डिलीवरी आम देखिपर गोटे तो हूँ जो ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम गुड़ा अच्छे ट्रेडिशनल कोर्ट्स। देन नेक्स्ट आम देखते जो एडीआर दैट इज अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो पांचटा प्रकार आम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मेकानिज्म देखते गोटे तो हूँ आमर आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन मेडिएशन लोक अदालत एटसेट्रा। देन नेक्स्ट आमर ओडीआर दैट इज ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो कि आम फिजिकली भी मीट न करके डिस्प्यूट गुड़ा को रिजॉल्व करवा। सो दीज आर ऑल अबाउट द जुडिशियरी। नेक्स्ट आम वीडियो रे देखिबा नेक्स्ट आमर आछी इलेक्शंस इन इंडिया तो दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर दिस वीडियो दिस मच थैंक यू।